बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज गुलशेर अर्निंग वाला। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। मैं आप सबको GSQ डिजिटल स्कूल के अंदर खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आप हमारी इस फ्रीलांसिंग की बेसिक ABCD की वर्कशॉप में तशरीफ लाए। बेसिकली ये जो वर्कशॉप हमने डिजाइन की है वो आप लोगों के लिए की है। पाकिस्तान में ना 19 करोड़ से जायद लोग मोबाइल फोन यूजर। ये जो स्मार्टफोन अभी आपके हाथ में है जिससे आपने क्लास को ज्वाइन किया है, 19 करोड़ से ज्यादा लोग पाकिस्तान में मोबाइल फोन इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सिर्फ 5% लोग ऐसे हैं जो कि इंटरनेट का सही इस्तेमाल कर पाते हैं और उससे फायदा उठा रहे हैं। तो आज की इस वर्कशॉप में मैं इंशाल्लाह आपको मोबाइल फोन के इस्तेमाल से, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी की मदद से कैसे अपनी जिंदगी को बेहतर और आसान करना है और कैसे अच्छे पैसे बनाने हैं, इंशाल्लाह वो गाइड करो। ठीक है। तो अपने पास अपनी नोटबुक्स, डायरीज वगैरह, पेन पेंसिल अपने पास रखें ताकि इंपॉर्टेंट चीजें आपको नोट करनी पड़े तो आप उसको नोट कर सकें। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये वर्कशॉप किसके लिए नहीं है? वो लोग जो जल्दबाज हैं, बेसब्रे हैं, वो लोग जो ऑलरेडी कुछ ना कुछ कर रहे हैं फ्रीलांसिंग के अंदर। क्योंकि मैं जो आज बात करूंगा ना, मेरा जो ज्यादा फोकस है वो है उन लोगों के ऊपर जिनको फ्रीलांसिंग का कुछ भी नहीं आता, जिनको मोबाइल फोन चलाना नहीं आता, जिनको लैपटॉप चलाना नहीं आता, जिनको कंप्यूटर इस्तेमाल करना नहीं आता, जिनको गूगल टेक्नोलॉजी इंटरनेट कुछ भी इस्तेमाल करना नहीं आता, बिल्कुल जैसे अनपढ़ बंदा नहीं होता वैसे लोग हैं। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि मैं उन लोगों को एम्पावर करूं। वो लोग जो कर चुके हैं, कर रहे हैं, ठीक है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है उन लोगों में। मुझे उन लोगों को एम्पावर करना है जिनकी आमदनी 25-30 हजार, 40 हजार। मुझे उस बंदे को एम्पावर नहीं करना जो बंदा 2 लाख पहले ही कमा रहा है। तो उसको मैं एम्पावर करके क्या करूंगा? असल में तो उस बंदे को बेहतर करना है ना, जिसकी आमदनी अभी कम है, जिसके पास रिसोर्सेज कम है, जो अपने आप को और अपनी फैमिली को बेहतर करना चाहता है। तो ये पूरा रोड मैप इंशाल्लाह मैं आज आपको साथ शेयर करूंगा। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हमारे इर्द गिर्द जो है ना, जिसकी वजह से पता नहीं क्यों ज्यादातर लोग जो है ना अपने हाथ खड़े कर देते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पाकिस्तान में आपको पता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है। पेट्रोल की वजह से महंगाई हो रही है, शदीद महंगाई। और उसकी वजह से हम लोग, ज्यादातर लोग क्या हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। तो मैं आज आपको एक बात बता दूं, आज 2026 के अंदर मसला महंगाई या पेट्रोल की कीमतों का नहीं, जबकि कितना फर्क पड़ता है। अगर पेट्रोल महंगा होता है, महंगाई होती है, तो अच्छे खासे इंसान की जेब पे काफी खासा फर्क पड़ता है। लेकिन मैं आज आपसे कह रहा हूं कि मसला नहीं है पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। मसला असल में क्या है? हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो बहुत लिमिटेड होते हैं। मसला ये है कि आपकी आमदनी जो है वो वहीं के वहीं है, मतलब आपकी आमदनी नहीं बढ़ रही। और इन्फ्लेशन हर रोज बढ़ रही है। हालात दुनिया में खराब होते हैं, असरात पाकिस्तान में आ जाते हैं। मसाइल दुनिया में पैदा होते हैं, भुगतना पाकिस्तानियों को पड़ता है। जंगें मुल्कों के अंदर होती हैं और उसका खुमियाजा हम अदा करते हैं। तो और महंगाई बढ़ी है लेकिन हम अपनी आमदनी नहीं बढ़ा रहे, सिर्फ ये प्रॉब्लम है सारा। लेकिन एक तरफ से आप लोग सच्चे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में रह के फिजिकल जितना आप कर सकते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, साइड हसल्स कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि इन्फ्लेशन और अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसके नतीजे में आज आके आपकी जो मेहनत है। साजिद भाई, ड्राइंग आपकी अच्छी है, बाद में कर लीजिएगा, अभी क्लास पे फोकस कर लें, ठीक है। तो आज आके जो मेहनत कर कर आके जो हासिल वसूल होता है वही होता है कि बस ले दे के खर्चे वर्चे पूरे हो गए। लेकिन जिंदगी आसान नहीं हो पा रही। जिंदगी में जो चीजें हम अपनी फैमिली के लिए करना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा। लेकिन कमाल बात यह है, अल्लाह ताला का एहसान हम पे ये है कि अल्लाह ताला ने हमें इंटरनेट जैसी नेमत नवाजी है। जैसे अल्लाह ताला ने हमें आंखें नेमत के तौर पे दे दी, हाथ नेमत के तौर पे दे दिए, ढेर सारी नेमतें अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो इसी तरह से जो सबसे बड़ी नेमत
हमारे पास है वो, हमारे पास इंटरनेट, वो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वो आपका मोबाइल फोन है जो आपके हाथ में है। तो आज मैं आपको उसी मोबाइल फोन, उसी टेक्नोलॉजी, उसी इंटरनेट से सब करना इंशाल्लाह, ईच एंड एवरीथिंग, बिल्कुल आसान आसान, कोई रोला रफड़ नहीं, कोई मसला। तो देखिए दुनिया में ना दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है। एक होते हैं जी, जब पाकिस्तान में क्या होता है कि पेट्रोल महंगा हुआ, महंगाई हुई, तो क्या होगा, लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरह के लोग हैं, वो भी आप ही के बीच में रहते हैं, आपके आसपास रहते हैं, कि पेट्रोल का रेट बढ़े, महंगाई हो, लेकिन वो फिर भी सुकून से जी रहे होते हैं। फर्क क्या है? फर्क है कि जो सुकून से जी रहा है ना, उसको उसकी आमदनी इतनी है कि वो पाकिस्तान में जितनी महंगाई हो रही है ना, वो उसके अंदर सरवाइव कर सकता है। और अभी हम सरवाइव नहीं कर पा रहे, 50,000 30,000 कमा के कैसे सरवाइव कर सकते हैं? तो उस, ये जो पूरा एक फ्रेमवर्क बन गया है और हम उस डब्बे के अंदर ही घूम रहे हैं, उसके अंदर से कैसे बाहर निकले? महंगाई तो सबके लिए है, मेरे लिए भी है, आपके लिए भी है, हर बंदे के लिए, चाहे वो अमीर है, गरीब है, मिडिल क्लास है। लेकिन कुछ लोग फिर भी आगे क्यों बढ़ रहे हैं? अपने आप से सवाल करें, अपने आप से पूछें कि यार मेरी रिसोर्सेज मेरे लिमिटेड हैं, तनख्वाह मेरी लिमिटेड है, लेकिन महंगाई बढ़ रही है, अखराजात ज्यादा हो रहे हैं, कितने बड़े मसाइल है। अगर मिसाल को तो जैसे आज पेट्रोल 400 500 पे है, अगर अचानक से अभी एक ब्रेकिंग न्यूज चल पड़े और हुकूमत कहे जी पेट्रोल हमने 300 रुपये 200 रुपये लीटर बढ़ा दिया, और आपको जो 500 रुपये लीटर पेट्रोल आप डलवा रहे हैं वो आपको 700 रुपये लीटर डलवाना पड़ता है। आप इमेजिन तो करें, आपकी जिंदगी कितनी बदलेगी। अब एक बंदा जो पूरा दिन में से 2,000 कमाता है, वो कैसे मैनेज करेगा? उसने अपनी जॉब पे आना है या अपनी दुकान पे जाना है, उसने अपने बच्चों को स्कूल छोड़ना है, उसने घर की ग्रोसरी के लिए जाना है, और जितनी शदीद की गर्मी है आजकल, वो तो वैसे ही बदहाल हो जाएगा बेचारा। और फिर सिर्फ एक चीज नहीं है, पेट्रोल के बढ़ने से सारी चीजें बढ़ जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमें, जैसे हम ब्रेक लगाते हैं ना स्पीड के अंदर जाके, तो अभी हम जिस हवा में उड़ रहे हैं, हमें थोड़ी सी ब्रेक लगानी चाहिए, हमें ठहरना चाहिए, और हमें ये सोचना चाहिए, हमें अपने मालिक कायनात से बात करनी चाहिए कि मालिक तूने मुझे पैदा किया है, तू मेरा परवरदिगार है, तू मेरा रिस्क का वारिस है। रिस्क के हवाले से मैं परेशान नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान में मसाइल इतने हैं कि मेरी आमदनी ही नहीं बढ़ रही। तो मुझे कोई मेहरबानी फरमा के मैं अपनी आमदनी बढ़ा सकूं, ताकि मैं 700 रुपये लीटर पेट्रोल भी डलवा सकूं और अपनी बाकी मामलात जिंदगी जो अच्छे से चला सकूं। आप, एक सवाल आपने जरूर अपने आप से करना है, आपकी आमदनी पिछले 5 सालों में कितनी बढ़ी है? मतलब आपने कितनी कोशिश की अपनी आमदनी बढ़ाने की? कईयों ने की होगी और कईयों ने बिल्कुल नहीं की होगी। वो जितने में जितनी सैलरी उनकी थी, वो आज भी उतनी सैलरी ले रहे हैं, या ज्यादा से ज्यादा वो 10% का इंक्रीमेंट लगता है और हम उसमें खुश हो जाते हैं। गवर्नमेंट ने 10% का इंक्रीमेंट लगा दिया, बॉस ने बोनस दे दिया, कंपनी से बोनस मिल गया, चलो जी जिंदगी सही होगी बस। भाई बोनस और इंक्रीमेंट से चीजें नहीं बेहतर होती। और अगर आप ये सोचें कि आप खर्चे कम करके अमीर हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, आपको आमदनी बढ़ानी पड़ेगी। लेकिन जब तक आप अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएंगे, तो आप जितना मर्जी बजट बना लें, जितनी मर्जी आप कह लें जी मैंने इतने पैसे रखे हैं बच्चों की फीस के लिए, इतने पैसे राशन के लिए, इतने पैसे फलां चीज के लिए, इतने पैसे बिजली के बिल के लिए, ये पानी पे लकीरें खींचने के बराबर है, जितनी मर्जी खींचते हैं बैठे आप। तो सिस्टम आपको गरीब बनाने के लिए नहीं बना, आप खुद अपने आप को गरीब रख रहे हैं। आज मुमकिनात का दौर, टेक्नोलॉजी का दौर, इंटरनेट का दौर। अब तो आप पाकिस्तान में नहीं रहते, अब आप पाकिस्तान से भी बाहर हो। अब तो जो बॉर्डर वाली गेम थी ना, वो बॉर्डर वाली गेम खत्म हो गई है। ये पाकिस्तान का बॉर्डर, इंडिया का बॉर्डर, ये चाइना का बॉर्डर, ये अमेरिका का बॉर्डर। अब आप एक ग्लोबल सिटीजन हैं, आप इंटरनेट पे रहते हैं। तो जैसे हम पाकिस्तान से, हमारे आपके घरों में से यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो माइग्रेट कर गए हैं सऊदिया, दुबई, कतर, ओमान या यूरोप के अंदर।
किस लिए जाते हैं? आपके अब्बू भाई, आपके हस्बैंड काम करने के लिए जाते हैं ना, ताकि वहां पे जाके ज्यादा पैसे बनाएंगे। और बच्चों को पीछे, फैमिली को अपने भेजते हैं ताकि उनकी फैमिली अच्छे तरीके से जिंदगी सरवाइव कर सके। तो ये हम हिजरत करके जाते हैं। वैसे हिजरत करने का हुक्म तो दीन इस्लाम में अल्लाह ताला ने हमें दिया है कि हिजरत करनी चाहिए। अब आपने हिजरत करनी है इंटरनेट पे। अब आपको वीजे की जरूरत नहीं है, आपको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, आपको टिकट की जरूरत नहीं है। आपको किसी का किसी के ऊपर इन्हिसार, किसी के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है कि यार वो मेरा कजन जड़ा गया ना बाहर, वो मैंने सदेगा तो मेरी जिंदगी बदलेगी। ऐसी है ना पाकिस्तान में अक्सर, जब मैं पाकिस्तान में सफर करने के निकलता हूँ तो ऐसे मुझे नमूने मिल जाते हैं। ओ यार क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं अभी, वो मेरा कजन बाइक गया हुआ है, उसने मुझे कहा था मैं बुलाऊंगा। कितने साल हो गए हैं ये तुम्हें लारा लगा हुआ? 4 साल हो गए। अरे भाई 4 सालों में उसको अपनी होश नहीं है, तो वो तुम्हारी तरफ क्या तवज्जो करेगा? तो आपने खुद माइग्रेशन करनी है, हिजरत करनी है इंटरनेट के ऊपर। वो आज करना मैं सिखाऊंगा आपको कि इन सब मसलों के बावजूद आप इंटरनेट पर कैसे हिजरत करेंगे। देखिए, आपको नौकरी मिले या ना मिले, लेकिन इंटरनेट हर रोज काम दे रहा है। लेकिन आपको नहीं पता कि कैसे में जो इंटरनेट से काम लेना है। आप हाउस वाइफ हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब करते हैं, आप घर में बैठ के आसानी से आप ये काम कर सकते हैं। दुनिया में लाखों लोग बैठकर पैसे कमा रहे हैं, डॉलर्स कमा रहे हैं, लेकिन हम कोल्लू के बैल की तरह एक ही चक्कर में घूमे जा रहे हैं। और हम उम्मीदें वाबस्ता किए बैठे हैं कि हुकूमत हमारे लिए कुछ करे। देखिए, कुरान पाक में अल्लाह ताला नहीं फरमाते कि मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसको अपनी खुद हालत बदलने का ख्याल नहीं। तो अगर आपको खुद एहसास नहीं है अपना, अपनी फैमिली का। देखिए, मैं आपको बताऊं, मोटिवेशन कोई चीज नहीं होती दुनिया में। सबसे बड़ी मोटिवेशन पता क्या है? आपकी जेब खाली हो और आप अपने वालदेन की मेडिसिन लेनी, या आपका बच्चा बीमार है, या आपके बच्चे की सालगिरह है और आपकी जेब में इतने पैसे नहीं है कि आप उसकी सालगिरह, उसकी छोटी सी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए एक 1000 2000 रुपए का केक ले जाएं। हम बस, अब अशरफुल मखलूकात अल्लाह ताला ने हमें बनाया। ताज्जुब की बात देखें, खुद पे हैरानगी होती है। आप लोगों की उम्रें मुझसे बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, शायद कि कुछ लोग हों जो मेरे बिल्कुल बराबर के हों, बाकी सब मुझसे बड़े हैं। हम 40 साल 50 साल के हो जाते हैं, बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन पूरी जिंदगी एक मसला हल नहीं कर पाते, अपना किचन। इतने पैसे नहीं कमा पाते कि हम अपने किचन को, उससे अपने आप को आजाद कर सकें। और फिर हम समझते हैं यार हमने बड़ी जान मारी, हमने बड़ा कुछ किया, बड़ी कुर्बानियां की। कितना क्या किया तुमने? एक किचन से तो तुम आजाद नहीं हो सके, तो और क्या करना है? मतलब जिंदगी का पर्पज सिर्फ ये रह गया। बेसिक खाना पीना सोना, शादी बच्चे घर, ये एक जानवर की भी जरूरत है और एक आपकी भी जरूरत है। बेसिक नीड है। और बेसिक नीड मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बेसिक नीड है, और ये सबकी जो है वो बिल्कुल बराबर है। मेरे गूगल की स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको? जल्दी से बताएं मुझे। ओके, तो ये मैंने एक, अब्राहम मास्लो हैं भाई साहब, ये कोई गोरे हैं, ठीक है। आ, मैं बहुत अच्छे लगते हैं। इन्होंने एक, ये मैं आपको दिखाता हूँ, हायरार्की ऑफ, इसको ओपन कर लेते हैं। मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स, ठीक है। अब आप यहां पर देखिएगा, सबसे पहले साइकोलॉजिकल नीड्स हैं इंसान की, ठीक है। ये नीचे लिखा हुआ है, हवा, पानी, खुराक, शेल्टर, कपड़े एंड रिप्रोडक्शन। अच्छा, पहली, अब यहां पर ये जो नीड्स है ना, ये बिल्कुल बराबर है। क्या एक परिंदा, क्या एक जानवर, वो अपने आप को नहीं बचाता? क्या उसको घर नहीं चाहिए होता? क्या उसको खाना पीना, कपड़े, पार्टनर,
बच्चे क्या उसके नहीं होते? अच्छा, सेफ्टी नीड्स क्या है? पर्सनल सिक्योरिटी। आप किसी जानवर या किसी परिंदे को शिकार करने की कोशिश करें, क्या वो अपने आप को नहीं बचाएगा? अपने आप को महफूज करने के लिए, अपने आप को बचने के लिए वो एफर्ट्स नहीं करेगा? एम्प्लॉयमेंट, हम काम करते हैं अपने आप को, अपना पेट पालने के लिए हम जॉब्स करते हैं, रिसोर्सेज, अपनी हेल्थ, प्रॉपर्टी, सब क्या है, दोस्तियां बनाते हैं हम, उनसीयत पैदा होती है, फैमिली, सेंस ऑफ कनेक्शन। ये जो तीन, पहले पहले तीन, साइकोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स एंड लव एंड बिलोंगिंग, ये आपकी और एक जानवर की सेम है। आप में मैं भी शामिल हूं, हम सबकी सेम है, ठीक है। और यही मसला पूरे, ज्यादातर इंसान, 98% ह्यूमन बींग्स, 98% इंसान पूरी जिंदगी इसी तीन डब्बों में गुजार के बूढ़े होके कब्र में चले जाते हैं। यहां तक तो पहुंचते ही नहीं है। रिस्पेक्ट, सेल्फ स्टीम, रिकग्निशन, स्ट्रेंथ, फ्रीडम, आजादी, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहां पर अब्दुल सत्तार ईदी जैसे लोग बनते हैं, कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग बनते हैं, इकबाल जैसे लोग बनते हैं, वासिफ अली वासफ जैसे लोग बनते हैं, रेहान अल्लाह वाला जैसे लोग बनते हैं, इब्राहिम माजलो जैसे लोग बनते हैं, कासिम अली शाह साहब जैसे लोग बनते हैं, आजाद भाई जैसे लोग बनते हैं, स्टीव जॉब जैसे लोग बनते हैं जिन्होंने आईफोन बना दिया। इस जगह पे, ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन वाली जगह पे कहाँ पर बैठे हैं? किधर अपने आप को, किस किस जगह पे रखा हुआ है? क्यों खुद के साथ अपने आप को सिर्फ उन, उसी छोटे छोटे मसलों के अंदर उलझाया हुआ? दुनिया के काम करने के तरीके बदल गए हैं, जमाना बदल गया है, काम करने का तरीका बदल चुका है। लेकिन अगर नहीं बदले तो सिर्फ हम पाकिस्तानी निकल, क्योंकि अगर हम बदल जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा। चार अच्छे पैसे आ जाएंगे, अच्छी जिंदगी गुजारनी पड़ जाएगी, कोई जक़ात का हिस्सा हर साल देना पड़ जाएगा, सदका खैरात करनी पड़ जाएगी। और हम तो हर साल सिर्फ ये बहाना बना लेते हैं, सब चीजें, ज़कात साहिब इस्तात पे फर्ज है। तो अगर दीन ने लचक दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह ने आपको माफी दे दी, छूट दे दी। तो हम कोशिश नहीं कर सकते कि हम अपने आप को इतना अनेबल तो कर सकें कि हम लोगों को सपोर्ट कर सकें। हम मुसलमान होके अच्छे पैसे नहीं बना पा रहे, अपना पेट नहीं पाल पा रहे, हमारा तवक्कल कहाँ पे, हमारा यकीन कहाँ पे है? तो व्हाट्स द, रोला किधर है? देखिए, आपके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, आपके पास टाइम है, आपके पास, फिर क्या कमी है? किस चीज की कमी है? किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? आपका जो मोबाइल है वो टिकटॉक इस्तेमाल करने के लिए नहीं बना, वो टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं बना, स्क्रोलिंग के लिए नहीं बना कि आप बैठे सारा दिन उसको देते रहे, स्क्रॉल करते रहे, स्क्रॉल करते रहे, स्क्रोलिंग के लिए नहीं बना। हम सारा दिन क्या करते, स्क्रोलिंग करते रहते हैं, कभी ये वीडियो देख ली, कभी टिकटॉक चला ली, कभी वो कर लिया। इतने अच्छा रिसोर्स इस टाइम आपके पास है। आपको पता है, आपके मोबाइल फोन में जो गूगल, फेसबुक, यूट्यूब चलता है ना, वही इमरान खान साहब के मोबाइल में चलता है, वही डोनाल्ड ट्रंप के मोबाइल में चलता है, सेम फेसबुक। कोई फीचर चेंज नहीं है। अरे और आपके साथ इंसाफ क्या हो, और आपको बराबरी कहाँ पे मिले? जैसे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि किसी गोरे को काले पे, किसी काले को गोरे पे, किसी अरबी को अजमी पे कोई फोकियत नहीं है। जब हम नमाज में खड़े होते हैं ना, तो सब लोग बराबर होते हैं, चाहे वो वजीर आजम हो या फिर एक आम मजदूर आदमी। तो टेक्नोलॉजी ने वो फरमाने पाक हम सबकी जिंदगियों में अप्लाई कर दिया है कि गूगल भी सेम वैसे ही चलता है, यूट्यूब भी सेम वैसे ही चलता है, फेसबुक भी सेम वैसे ही चलता है, और इंटरनेट भी सेम वैसा ही है।
सेम सब चीजें हैं। मोबाइल के मॉडल्स चेंज हो सकते हैं, किसी के पास आईफोन है तो किसी के पास सैमसंग है, किसी के पास वीवो है, किसी के पास ओप्पो है। तो कंपनी से तो फर्क नहीं है ना। असल में तो जो मकसद है उसकी फंक्शनैलिटी है ना। तो फंक्शनैलिटी तो सेम है ना, काम करने का तरीका तो सेम है, फीचर्स सेम है। कंपनियां तो मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे मेरा चेहरा, आपका चेहरा, सब इंसानों के चेहरे एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन चेहरा मुख्तलिफ होने से इंसान नहीं बदल जाता। हाँ, चेहरा है तो ह्यूमन बीइंग ना, वो है तो इंसान ही। तो फंक्शनैलिटी तो इंसान के सेम ही। तो प्लीज आप अपने चीजों को इसके ऊपर जाया करने पे मत लगाए। देखिए, आपके पास कितनों के पास नौकरी है, कितने अपनी तनख्वाह से खुश हैं, कितनों ने ऑनलाइन कमाने की कोशिश की है। मुझे बताएं कि आप में से कितने लोगों ने आज से पहले ट्राई किया है कि वो इंटरनेट से पैसे बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बना नहीं पाए। और कितने साल से लगे, साल से, 2 से, 4 से, 5 से, कितने साल हो गए कि आप लोग को लगे होंगे लेकिन नहीं बना पा रहे। 2 साल से, 1 साल से ट्राई किया है, 9 साल से, 3 साल से, अच्छा 2 साल से। अच्छा, राबिया कह रही है ट्राई किया है। ओके, 3 साल से। तो कितने पैसे बनाए अभी तक आपने ऑनलाइन का? फ्रॉड बहुत खाए। 1 साल से सर मैंने कोशिश की थी रीसेल्स के लिए, बट नॉट ओके, जीरो, कुछ भी नहीं 3 मंथ से। अली कह रहे हैं 500 कमाया। चले मुबारक हो रही भाई, 500 तो बना लिया ना, यकीन आ गया। बट बहुत फ्रॉड है, शुएब भाई कह रहे हैं। आज फ्रॉड शॉट वाले सारे सिनेरियो खत्म कर देंगे हम। 1 साल से राशिद कह रहे। मैंने भी किया, नुकसान ही हुआ। अच्छा जी, ठीक है। 2 साल से 40,000 तक कमाया जी, एक भाई है बहन है पता नहीं। अच्छा जी, फाइबर पे की थी लेकिन ऊपर से गया। अच्छा जी, सब फ्रॉड हुआ था। ओके, 9 साल में सिर्फ 50,000 तक। इरफान अहमद कह रहे हैं सिर्फ 9 साल में 50,000 कमाया। 11,000 लॉस्ट शॉपिफाई, ठीक है। चलेंगे, ओके। तो लगता है सारे आईसीयू के मरीज इकट्ठे हुए हुए हैं। चले कोई बात नहीं, आज इंशाल्लाह आपको पूरा मैं, इसके बाद आपके साथ ना फ्रॉड होगा, ना आपके साथ कुछ स्कैम होगा। और जितने सालों आपने लगाए हैं ना, इंशाल्लाह कम टाइम के अंदर आप अपने आप को बहुत बेहतर, बहुत बेहतर कर लेंगे हर चीज के अंदर इंशाल्लाह। तो देखिए, 2 फेज होते हैं हर चीज के ना। पहला फेज है लर्निंग का, और दूसरा फेज होता है प्रैक्टिकल का। पहला फेज होता है, हमें पता चल गया है कि हम मुसलमान हैं, अल्लाह को मानने वाले हैं, और हम पे 5 नमाजें फर्ज हो गई। ये है लर्निंग फेज, ये सीख लिया हमने। अब दूसरा फेज है, अब हमने उस अल्लाह की बंदगी करनी है। तो उसके लिए हमें नमाज पढ़नी है, नमाज की पाबंदी करनी है। अब ये जिसने ड्राइंग की ना, वो बंदा क्लासरूम से बाहर। तो इसी तरह डिजिटल दुनिया के अंदर भी 2 फेजेस होते हैं। आपने एक स्किल सीखनी है, वो स्किल जो है सीख के आप उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना होता है। और मैं सबको गाइड करूंगा कि आपने किस तरह से सीखना है, और फिर उसको प्रैक्टिकल कैसे अप्लाई करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या सीखना है, कौन सी स्किल सीखनी है, और उसकी मार्केट में डिमांड कितनी है, उससे फायदा कैसे उठाएंगे, क्या वो मार्केट के अंदर, दुनिया के अंदर उस स्किल के अंदर काम मिलता है या नहीं मिलता, सब चीजें हम देखेंगे। हम कोई भी बात मैं विदाउट प्रूफ, विदाउट डेटा नहीं करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा, इधर ही बैठा दिखाऊंगा सारी चीजें कि किस तरह से कौन कौन सी चीजें हैं जिसका स्कोप बहुत है, और जिसको आप कर लें तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो मैं आपको, आई विल गाइड यू टू ऑल, आई विल टीच यू स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली। आपने फॉल प्रोसेस को फॉलो करना है। आपका काम क्या है? गाइड करना मेरा काम है, बताना मेरा काम है, डायरेक्शन देना मेरा काम है। हर चीज बेसिक टू एडवांस।
उंगली पकड़ के सब चीजें मैं बताऊंगा, प्रोसेस आपने करना है। और फिर अल्लाह ताला से दुआ भी करनी है, क्योंकि शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर आप काम किए बगैर, मेहनत किए बगैर आप दुआ करेंगे ना अल्लाह ताला से, तो वो हमाकत है। कि मतलब हमने काम किया ही नहीं और हम अल्लाह ताला से कह रहे हैं या अल्लाह मेहरबानी कर दे। और अगर आप काम कर रहे हैं और हम दुआ नहीं कर रहे, तो ये मगरूरी की अलामत है। कि मैंने बहुत अरसा पहले सीखा था। तो काम के साथ अल्लाह ताला की रहमत, अल्लाह के फजल से उसकी उससे मांगेंगे कि मालिक, रिस्क तो अल्लाह ताला ने देना है ना, हमारी तो सिर्फ कोशिश है। हमने सिर्फ एफर्ट्स पुट करनी है कि हम किस तरह इसको करेंगे। और पूरा क्लैरिटी के साथ इंशाल्लाह मैं आपको सिखाऊंगा कि सॉलिड एंड प्रैक्टिकल हुनर सीखेंगे, उसके बाद वो सेलेबल होगा। ठीक है ना। उसको हमने बेचना भी है कि वो सेलेबल स्किल हो। ऐसा काम नहीं कि बस सीख लिया, जैसे डिग्रियां कर ली यूनिवर्सिटी की, डिग्रियां तो कर ली, नौकरी नहीं मिलती, वेले बैठे। स्किल तो वो हो ना जिससे हमारा मकसद पूरा हो, जिसको मोनेटाइज कर सके, जिससे हम इंटरनेट से पैसे बना सकें, जिससे हम वाकईतन अपने आप को और अपने काम को बेहतर कर सकें। तो देखिए आप सब लोग यहाँ पर क्यों हैं। आप में से बहुत सारे लोग अपनी आमदनी बेहतर करना चाहते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। कुछ लोग एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, किसी के पास स्किल नहीं है तो वो स्किल सीखना चाहता है। खवातीन जाहिर सी बात है बाहर नहीं जा सकती, बाहर जाके काम नहीं कर सकती। खवातीन के लिए बाहर जाके काम करना पाकिस्तान की सोसाइटी में ईरान और अमेरिका की जंग से कम नहीं है। फिर भी बेचारियों की हिम्मत है कि वो अपनी फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए जाती हैं, बाहर काम करती हैं। 3-3 हज़ार पे, 5-5 हज़ार पे, 10-10 हज़ार पे काम करती है खवातीन बेचारे। वो अपनी वैल्यू से कम पैसे ले रही, मेहनत ज्यादा कर रही। तो आज मैं अपनी प्यारी बहनों को, बेटियों को, हाउस वाइफ्स को वो चीजें बताऊंगा जिससे वो घर में बापर्दा रह के फ्रीलांसिंग जैसी नेमत से फायदा उठा सकते। कुछ लोग अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने हस्बैंड्स को सपोर्ट करना चाहते हैं। किसी की जो यहाँ पर आया वो उसकी बेसिक तो सारा ठीक है, लेकिन वो कहता है कुछ लग्जरी हो जाए, कुछ ख्वाहिशें जो है ना, जैसे कुछ ख्वाहिशें होती हैं यार मेरे पास गाड़ी आ जाए, अच्छा घर आ जाए। कुछ लोग अपने बच्चों का लाइफस्टाइल अच्छा करना चाहते हैं, कुछ लोग फाइनेंशियली खुद को फ्रीडम में लेके आना चाहते हैं, कुछ लोग अपने कॉलेजेस यूनिवर्सिटी की फीस पे करना चाहते हैं। तो आज से आपने काम करना है, अपने मोबाइल के वॉलपेपर पे ना आपने अपने अम्मा अब्बा की प्यारी सी पिक्चर लगा लें, क्योंकि आपको बार बार आता रहे सामने कि यार मैंने इनके लिए कुछ करना है, कुछ बनना है, अपनी अम्मी के लिए, अपने अब्बू के लिए। अगर आज आप मेरी तरह से नौजवान हैं, ताकतवर हैं, सेहतमंद हैं और किसी मुकाम पे है ना, तो उसके पीछे आपके वालिदैन की पूरी जिंदगी है। ये तो हम सबको ही पता होता है कि हमारे वालिदैन सबके लिए क्या कुछ करते हैं। वालिदैन बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। आज अगर मेरा चेहरा जवान है ना, ये जो चेहरे की खूबसूरती आपको दिखाई दे रही, इसके पीछे मेरे वालिदैन ने अपनी जवानी, अपनी खूबसूरती गंवाई है। अब उनके चेहरों की तरफ देखें तो उनके चेहरों पे झुर्रियां हैं। और हम आज आके इतने निकम्मे हो जाते हैं कि हम उनके लिए उनको बेहतर लाइफस्टाइल ही नहीं दे सकते, जिन्होंने हमें बचपन से लेके बड़े होने तक हर चीज हमारे लिए की। और हम ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते, ज्यादा पैसे क्या, हम उनकी मेडिसिन नहीं ले सकते। कई ऐसे लोग हैं जो बेचारे, उनके वालिदैन जो हैं, तो और अपना पर्पस मेंशन कर लें कि आपने किस लिए काम करना है। जब तक आपका आपकी वजह सामने नहीं होगी ना, जब तक आपको अपनी प्रॉब्लम का वाज़ेह तौर पे नहीं पता होगा कि मुझे क्यों काम करना है, मुझे क्यों अपनी आमदनी बढ़ानी है, मुझे क्या करना है ऐसा जो हर टाइम आपके सामने रहे, आपको याद रहे कि मुझे वाकई काम करना है भाई, काम के बगैर मैं नहीं बैठूंगा। अच्छा आप में से ना यकीनन बहुत सारे लोग कोर्सेज कर चुके हैं, कुछ ना कुछ सीखा होगा आपने। किसी ने लाखों रुपए फीसिस पे की होंगी कोर्सेज की, नंबर ब्लॉक हो गए, नंबर बंद हो गए, उन्होंने सिखाया नहीं किसी ने पूरा। अगर किसी ने सिखाया तो उसने काम करना नहीं सिखाया, कि मार्केट में उतर के
काम कैसे करते हैं। बहुत सारों ने यूट्यूब की वीडियोस देखी होंगी कि चलो यार यूट्यूब से फ्री में सीख लेते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं बना। और जैसे अभी बता रहे थे फ्रॉड हुआ, स्कैम हुआ, तो बहुत सारे आप लोग मुख्तलिफ स्कैम्स का शिकार हो चुके होंगे। और मोटिवेशनल कहानियां सुन सुन के तो हर पाकिस्तान में दूसरा तीसरा बंदा मोटिवेशनल स्पीकर, सुन सुन के थक गए। लाखों रुपए तक की फीसेस भी दे चुके हैं कोर्सेज की। पावर ईगल, अल मुफ्लिहून, फॉरेक्स जैसी कंपनियों के फ्रॉड का शिकार भी हो चुकी हैं हमारी खवातीन बहनें। और स्पेशली वो खवातीन जो सिर्फ रीसेलिंग के अंदर ही अपने आप को लगाई बैठी हैं पिछले 2-2 साल से, 3-3 साल से। 10 रुपए भी 10 रुपए की आमदनी नहीं है, और वो बेचारी रोज व्हाट्सएप पे स्टेटस भर देती हैं इसी उम्मीद पे कि उनके पास कस्टमर आएगा। उनका फनल ही ठीक नहीं है। मुख्तलिफ ब्रांड के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की रीसेलिंग भी कर रही हूँ, लेकिन फायदा नहीं हुआ। समझ नहीं आती आखिर क्या करूँ, कैसे काम करूँ जिससे मैं अच्छे पैसे बना सकूं। ये मुझे क्यूरी मेरे व्हाट्सएप पे आई थी, मैंने उठा के वर्कशॉप में डाल दी। क्योंकि एक कॉमन प्रॉब्लम है हमारे इर्द गिर्द, ऐसा हो रहा है। रीसेलिंग कैसे करते हैं, क्या करते हैं, करने का तरीका क्या है, उससे आपने 60, 70, 80 हज़ार पे कैसे जनरेट करना है। सिंपल सा तरीका है, आसान सा तरीका है, लेकिन पता ही नहीं है। बस हम देखा देखी कर ही जा रहे हैं। हाँ यार मैं चलो कुछ कर रही हूँ, और हमें लगता है कि मैं कुछ कर रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। कुछ हो भी नहीं रहा, कोई रिजल्ट भी जनरेट नहीं हो रहे। लेकिन दिल के अंदर ये है कोशिश ख्वाहिश कि मैं अपनी फैमिली के लिए, या मैं फारिग बैठी हूँ, या मैं अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा कर लूँ। तो अब आप लोगों की हो गई है बस। ठीक है ना। तो अब इस बस से अब हमें जान छुड़ानी। कौन कौन रेडी है, कौन कौन थक चुका है और वापस रिचार्ज होना चाहता है कि नहीं यार ऐसे नहीं गुजारेगा। अब हालात बदलने हैं, अल्लाह के फजल से बदलने। कौन कौन चाहता है। सादिया रेडी हैं, अली रेडी हैं, और साजिद, रिफत, दिलशाद, नवाल, चलिए आसिफ भाई, वीवो, सैमसंग, खतीजा, अदील, अब्बास, राबिया, उकाशा, चलिए साजिदा, जर्निश। अच्छा जी, जिनके तो नाम लिखे हुए थे मैंने पढ़ दिए हैं, जिनके नाम नहीं लिखे हुए थे शाओमी, अच्छा जी, और ठीक है, अजीज, फातिमा, फजीलत, अस्मा, राशिद, अमार अहमद। ओके ओके। जिनके अब सब लोग रेडी हैं अर्न करना, देखना एंड तक इंशाल्लाह। राबिया भी इंशाल्लाह एंड तक, हम आपके फर्स्ट डॉलर बनाने तक इंशाल्लाह मैं आपके साथ हूँ। हर चीज में आपको सिखाऊंगा प्रैक्टिकली। और जब तक आपका फर्स्ट डॉलर ही ना बन जाएगा तब तक मेरी गाइडेंस आपके साथ हो। अच्छा ये ना सब मसलों की बातें होगी, इन मसाइल से हम उलझे हुए हैं, जिन मसाइल का मैंने आपके साथ जिक्र किया। और अब हम बात करते हैं इसका हल क्या है। जाहिर सी बात है, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मसला हो, तो उसका हल होता है ना। क्या, क्या हल है। तो इस सोल्यूशन, इसका जो सोल्यूशन है वो है ज्यादा आमदनी। अब सवाल पैदा होगा आपके जहनों में कि यार यही तो सीखने आए हैं, यही पूछने आए हैं, यही जानना चाहते हैं, और यही जानने की और यही करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम ज्यादा पैसे बना सके ताकि जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन ज्यादा आमदनी नहीं बन रही, ज्यादा पैसे नहीं बन रहे, कोई तरीका ही नहीं मिलेगा जिससे हम पैसे बनाएं, और वो भी हलाल तरीके से। कोई शॉर्ट वेज नहीं, कोई राह चलते हुए रैंडम ऐसे ही खाम खा जो अपनी दुनिया और आखिरत दोनों को खराब करे, वो वाले तरीके नहीं। अच्छा तरीका जो स्टेबल हो। तो इनकम सोल्यूशन फ्रेमवर्क अब मैं आपके साथ शेयर करने लगा। लेकिन ये तो मैं नोटों की मशीन नहीं आपको देने लगा मैं, कि जाओ फलानी जगह से होलसेल से वो नोटों की मशीन खरीद लो जाके, और घर रख लो छापते रहो नोट जाके। इसके लिए आपको काम करना होगा, इसके लिए आपको मेहनत करनी होगी, इसके लिए आपने खुद को रगड़ना होगा, खुद को मांझना है आपने। आप बनेंगे नोटों की मशीन। आपने खुद को इतना मांझना है
कि आपकी चमक, आपके अंदर से वो चमक निकलनी चाहिए। मीन्स के इतना वैल्यूएबल बनना है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ये कर लिया, और कितने टाइम में करना है, किस तरह से करना है, बहुत आसान है सारी चीजें। तो मैं आज आपको पढ़ाऊंगा इस पूरे फ्रेमवर्क को करने के लिए फ्रीलांसिंग का नूरानी कायदा। जैसे हम कुरान पाक का नूरानी कायदा नहीं पढ़ते बचपन में, तो ऐसे मैंने आपके लिए बनाया ये नूरानी कायदा फ्रीलांसिंग। और इस नूरानी कायदे में जो मैं पूरा रोड मैप आपको बताऊंगा, वो बताऊंगा ये वाला, जीरो से $1 तक का सफर, ठीक है। और $1 से $1000 पर मंथ का सफर। लेकिन एक बात फिर मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि रातों रात वाला जादू नहीं है। वो फेसबुक पे जो इश्तिहार देखते हैं ना आप, जी इतने करोड़ों की सेल होगी, ये वो वाला वर्कशॉप नहीं। इसमें 15 दिन में अमीर होने वाला कोई तरीका नहीं है यूट्यूब की वीडियो का, कि ये वीडियो देखें 5 मिनट में 10,000 कमाएं। ऐसा कोई तरीका नहीं। ये एक तरीका है सब्र का, मेहनत का, मुश्किल मिजाजी का, और काम करने की। जैसे आप रोज काम करते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप टीचिंग करते हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस करते हैं, आप किसी कंपनी में काम करते हैं, आप राइडिंग करते हैं, मतलब जो भी करते हैं आप, ठीक है, आप प्लम्बिंग करते हैं, दूध बेचते हैं, दुकान चलाते हैं, किराने की दुकान चलाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट बेचते हैं, आप घर में बच्चों को पढ़ाती हैं, आप ब्यूटी पार्लर का काम करती हैं, आप सिलाई कढ़ाई का काम करते हैं, आप मोटरसाइकिल मैकेनिक का काम करते हैं, कुछ भी करते हैं। जैसे वो काम करते हैं ना सब्र और मेहनत के साथ और रोजाना रेगुलर, वैसे ये काम करना है। फर्क ये है कि इस काम के लिए आपको कहीं भी नहीं जाना होता, ना आपने घर से बाहर जाना है, ना आपने किसी के पास जाके काम करना है, ना आपने किसी के पास मुलाजमत करनी है। ये सारा काम आपका अपना होगा, आपके पैसे अपने खुद के बनेंगे, आप खुद ही अपने बॉस होंगे, आप खुद ही सब कुछ होंगे, आप खुद पूरी की पूरी कंपनी होंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले हमें पहुंचना है $1 तक, कि हम अपना पहला $1 बनाए, बाकी सारा सफर तय हो जाएगा। पहला ही डॉलर कमाना औखा होता है। तो जब पहला डॉलर इंसान बना लेता है ना, तो फिर वो उसको पूरा तरीका आ जाता है, अच्छा ये इस तरह से करके बनाना है। ये तो मैंने एग्जांपल कोट की ना, $1। जब आप वो काम कर रहे होंगे और उस काम से आप पैसे बनाएंगे, तो आपको पता चल जाएगा यार इस तरह से हैपन होता है। तो ये पूरा प्रोसेस जो है इंशाल्लाह हम फॉलो करेंगे। ये और ये सब आप अपने मोबाइल फोन से करेंगे, आपको कोई लैपटॉप लेने की, कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है। अगर जिनके पास लैपटॉप है, वेल एंड गुड, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। स्क्रॉल करने से, ये जो आप स्क्रॉल करते रहते हैं ना, सारा टाइम वेस्ट करते रहते हैं, स्क्रॉल करने से अर्निंग तक का सफर होगा ये आपका इंशाल्लाह। आज से आपका मोबाइल चलाने का तरीका, आज से आपका इंटरनेट चलाने का तरीका, आज आपका टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का तरीका, आज से आपका अपने वक्त को यूटिलाइज करने का तरीका सब बदल जाएगा। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, पहले मैं इनके ऊपर बात करूंगा। व्हाट इज फ्रीलांसिंग, हाउ डज फ्रीलांसिंग वर्क, what do I need to start freelancing, as a housewife can I do freelancing, as a student is freelancing suitable for me, if I am around 40-50 years old can I still start freelancing, कि फ्रीलांसिंग क्या होती है, फ्रीलांसिंग कैसे करते हैं, फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एज अ हाउस वाइफ आप फ्रीलांसिंग कर सकती हैं या नहीं, स्टूडेंट या जॉब करने वाले उनके लिए सूटेबल है या नहीं है, और जिनकी उम्र 40-50 साल होगी, जिनको लगता है अब तो हमारी उम्र ही नहीं रही सीखने की, वो कैसे कर सकते हैं, सबके लिए इंशाल्लाह। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इससे पहले सर रेहान थोड़ा सा आपको फ्रीलांसिंग के बारे में गाइड कर दे, ताकि आप थोड़ा सा उनकी जुबान से समझ लें फ्रीलांसिंग के बारे में। बाकी फर्दर गाइडेंस मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है।
फ्रीलांसिंग, फ्रीलांसिंग, फ्री लांसिंग, आप आजादी से जो काम कर सकते हैं उसको फ्रीलांसिंग कहते हैं। हमारे मुल्क के अंदर जो लोग ठेकेदार होते हैं वही फ्रीलांसर होते हैं, जो दुकान चला रहे होते हैं वो भी फ्रीलांसर होते हैं, किसी के नौकर नहीं होते, किसी को तनख्वाह नहीं लेते, अपनी मर्जी से अपने टाइम पर अपनी जबान के ऊपर काम करते हैं। यानी आपने किसी को कमिटमेंट दी कि मैं आपको ये काम रंग करा के दे दूंगा, 3 दिन लगेंगे, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। किसी को आपने कहा ये इलेक्ट्रिक की जितनी बत्तियां हैं मैं लगवा के दूंगा, इतने पैसे होंगे, ये फ्रीलांसिंग है। आप जानते हैं ना ऐसे लोगों को जो इलेक्ट्रिक का काम करते हैं, रंग का काम करते हैं, वो सारे कौन है? फ्रीलांसर। हाँ, वो फ्रीलांसर है। तो उन फ्रीलांसर्स से जैसे वो हैं उसी तरीके से हमने यहाँ पर भी फ्रीलांसिंग को मुश्किल बना लिया, क्योंकि बहुत मुश्किल सी चीज है। अब जब हम पेंट कराते हैं, इलेक्ट्रिक का काम कराते हैं, प्लम्बिंग का काम कराते हैं, दुकान से कोई चीज खरीदते हैं, तो यहाँ पर एक फिजिकल इंटरेक्शन होती है, बंदा सामने बैठा होता है और उसके लिए हम काम कर रहे होते हैं, ऐसे ही ना? आवाज नहीं आ रही? जी सर, ठीक है। तो अब अगर ये सामने बैठे हुए हैं और आपके साथ इंटरेक्शन हो रहा है, फ्रीलांसिंग की दुनिया में आप कंप्यूटर पे या मोबाइल पे बैठते हैं, ग्राहक यानी कस्टमर आपका मोबाइल के और इंटरनेट की दूसरी तरफ है, और वो जिस दुनिया में रह रहा है वहां पर आमदनी उसकी फर्क है। पाकिस्तान में आप जाते हैं, एक अदद बिरयानी की प्लेट लेते हैं तो अच्छी बिरयानी 200 रुपए तक की मुनासिब आदत। लेकिन अगर आप कैलिफोर्निया चले जाएंगे तो वही बिरयानी की प्लेट की कीमत हो जाएगी 2,500 रुपए। आप उसी के अंदर किसी अच्छे होटल में चले जाएंगे तो उसकी कीमत हो जाएगी 8,000 रुपए, वही बिरयानी की प्लेट है, चावल वही है, आलू वही है, मसाला वही है, शाम का मसाला ही घोल के खिलाया हुआ उसका। लेकिन क्योंकि जिस इलाके में आप खरीदने जा रहे हैं वहां पर आमदनी उसकी ज्यादा है, तो वो उसके ज्यादा पैसे दे सकता है। अब यहाँ पर जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं या कोई अकाउंटिंग का काम करते हैं या कोई भी ऐसी चीज जो कंप्यूटर पर बैठ के या मोबाइल पर बैठ के की जा सकती है, इसके ऊपर इस मार्केट में, इस फ्रीलांसिंग के बाजारों में ये काम किया जा सकता है। ठीक हो गया? इतनी बात समझ आ गई? तो अब हमने ये बाजार का डिस्कवर करते हैं कि ये बाजार कहाँ है। एक बाजार है उसका नाम है fiverr.com, दूसरा बाजार है उसका नाम है freelancer.com, तीसरा बाजार है उसका नाम है guru.com, चौथा बाजार है उसका नाम है upwork.com। इन तमाम बाजारों में से सबसे आसान बाजार जो मुझे पता है उसका नाम है fiverr.com। ठीक है? और बहुत सारे काम आप डिजिटली कर सकते हैं। डिजिटली कौन सी चीजें होती हैं? जो भी काम आप मोबाइल के ऊपर बैठकर या कंप्यूटर पे बैठ के कर सकते हैं उसको डिजिटल काम कहते हैं, क्योंकि आप उसको कंप्यूटर्स के जरिए कर रहे हैं। आपने मिसाल के तौर पे पासपोर्ट की एप्लीकेशन दी, तो अब आपको पासपोर्ट के दफ्तर जाना है, फॉर्म कागज हाथ से भरना है, जमा कराना है, 200 रुपए की फीस देनी है, वगैरह वगैरह। ये काम फिजिकल था। यही सारा काम अगर आप कंप्यूटर पे बैठ के नादरा की वेबसाइट पे जाएं, कंप्यूटर से टाइप कर दें, इजी पैसा से पेमेंट कर दें, तो ये सारा काम डिजिटल हो गया। अब इसी काम करने के, क्योंकि आपने पासपोर्ट किसी का फॉर्म भर दिया, तो वो आपको कहेगा कि मैं आपसे 1,000 रुपए चार्ज करूंगा, मिसाल कर रहा हूँ, और मैं आपका फॉर्म डिजिटली भर दूंगा। तो कोई भी कर सकता है, कहीं से बैठ के कर सकता है। आपके लिए क्या हो गया? आसानी पैदा कर दी, क्योंकि आप रोज रोज एक काम नहीं करते तो आपको नहीं आता। अब आप अगर इलेक्ट्रिशियन का काम रोज रोज नहीं करते तो आपको डर लगता है कि यार ये करंट मार देगा, मैं नहीं कर रहा, किसी को पैसे देके 500 रुपए में बल्ब लगवाओ, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल उसी तरह से बहुत सारे लोग ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करते, ग्रीटिंग कार्ड नहीं बनाते, विजिटिंग कार्ड नहीं बनाते। क्यों? उनका रोज का काम तो नहीं है ना ये, उनको क्या मालूम कि कैसे क्या करना है। उसके लिए एक ऐप है, उसका नाम है, पहले होता था फोटोशॉप, उसके लिए चाहिए होता था बड़ा बड़ा, और एक और ऐप आई है उसका नाम है कैनवा, कोक का कैन, वाह 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 वाह, कैनवा। इस तरह से आप उसको याद रख सकते हैं। क्या नाम है? कैनवा। हाँ, तो कैनवा हमने याद कर लिया, और कैनवा की ऐप याद करने से अब हमने इसको फोन पे डाल देंगे। इस वर्कशॉप के दौरान में एक बच्चा या नौजवान आपके लिए आपका फोन लेके, हो सकता है पहले ही आपको आपके फोन में डाल दिया हो। अगर अभी तक आपके फोन में कैनवा और फाइवर नहीं डला है तो वर्कशॉप ऑर्गेनाइजर से रिक्वेस्ट करें कि वो आपके फोन में कैनवा और फाइवर की ऐप डाल के पहला गिग भी वो खुद बना दें। अच्छा जी, ये है जी फ्रीलांसिंग, कि आपने कोई भी काम किसी के लिए बैठ के अपने मोबाइल से किया, कंप्यूटर से किया और उसको बेच दिया।
अमेरिका में, अफ्रीका में, लंदन में, ऑस्ट्रेलिया में, वो आप कस्टमर की शक्ल देख सकते हैं मैक्सिमम, उससे चैट पे बात कर सकते हैं और ये काम हो गया। अब इसके लिए बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे अंग्रेजी आना जरूरी है, नहीं आना जरूरी है। भाई एक पिछली वाले की वो अगर पठान है, मैं उर्दू स्पीकिंग हूँ, तो अब उसको मुझे सिर्फ समझाना आना चाहिए कि यार ये बटन लगाना है, हाँ जबरदस्त लगा दिया बटन। अगर 2-3 दफा काम कराया और उसने बगैर जबान के काम कर दिया तो काम सही है। अगर आपका काम आप अपनी बात उसको नहीं समझाने पाए तो वो आपसे काम नहीं कर सकेगा, आपसे काम नहीं करा सकेगा। तो इतनी जबान आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। वो आपकी ग्रामर चेक करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो आपका हेलो सर, आपने लड़के को लड़की बनाया कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको क्या फर्क पड़ता है, उसको काम से मतलब है कि आपने उसका काम ग्राफिक सही बना दी, उसने आपको मैटर दिया। भाई लिख दो हैप्पी बर्थडे फुरकान भाई, खत्म हो गई बात। अगर आप ये लिख सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम मास्टर हैं, तो काम हो गया, खत्म हो गई। ये हो गई आपकी डिजाइनिंग। अपनी बात समझ में आ गई? कोई सवाल? आवाज नहीं आ रही, कोई सवाल? चलो सही, तो अब हम चलते हैं अगली तरफ। तो सर रेहान आपको फ्रीलांसिंग के ऊपर सर रेहान ने आपको गाइड किया। आई होप कि आप लोगों को फ्रीलांसिंग की अब ना थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो गई कि फ्रीलांसिंग कैसे क्या। मजीद अगर हम इसको थोड़ा सा एलैबोरेट कर लें, थोड़ा सा समझ लें, तो यहाँ पर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बता। ठीक है, फ्रीलांसिंग क्या होती है? फ्रीलांसिंग कहते हैं, फ्रीलांसिंग से मुराद ये होता है कि आप आज़ादी के साथ, खुद मुख्तियारी के साथ, यानी कि आप आज़ाद ही है ना, आपने किसी के पास नौकरी करने नहीं जाना, किसी के ऑफिस नहीं जाना, किसी की कंपनी में नहीं जाना। आप घर बैठे जब भी आपका दिल करे, जिस टाइम आपका दिल करे, रात को, सुबह को, दोपहर को, शाम को, आप इंटरनेट पे काम कर रहे हैं। इंटरनेट पे काम करने के इस तरह के तरीके को फ्रीलांसिंग कहा जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रीलांसिंग कैसे की जाती है, जिसके लिए हम यहाँ सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम ये सीखने के लिए, समझने के लिए। तो सादा लफ्जों में अगर मैं बात करूं तो फ्रीलांसिंग इस तरह काम करती है कि आप अपनी किसी स्किल के जरिए इंटरनेट पर लोगों को सर्विस देते हैं। कि मैं डिजाइनर हूँ, मैं सोशल मीडिया मार्केटर हूँ, मैं एआई एक्सपर्ट हूँ, मैं वीडियो एडिटर हूँ, मैं ई कॉमर्स का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है, अच्छा, लोग यानी कि जो क्लाइंट्स होते हैं अपने काम ऑनलाइन शेयर करते हैं, और आप अपने स्किल के मुताबिक उनसे राब्ता करते हैं, उनका काम करते हैं। और इस तरह से जब आपको काम मिल जाता है तो आपने एक डेडलाइन होती है, मिसाल के तौर पे एक प्रोजेक्ट मिल, जैसे ठेकेदार को काम मिलता है ना, तो ठेकेदार क्या करता है? ठेकेदार को काम मिला कि भाई 3 महीने में तुमने घर बना के देना, ऐसे ही आपको काम मिल जाएगा 3 दिन के अंदर आपने डिजाइन बना के देना है, 2 दिन के अंदर बना के देना है, 2 घंटे में बना के देना है। तो टाइम, एक टाइम फ्रेम होता है, और टाइम फ्रेम के अंदर ही हर इंसान काम करता है ना। जैसे सुबह फजर का भी एक टाइम है, जोहर का अपना एक टाइम होता है। तो जब जोहर का टाइम निकल जाए तो आप जोहर नहीं पढ़ सकते, फिर आपको वो कजा करके पढ़नी पड़ेगी। इसी तरह हर चीज का टाइम होता है। तो आप टाइम सेट कर लेते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, आप उसको बताएंगे भाई मैं इस टाइम पे अवेलेबल होता हूँ, मैं इस टाइम में आपको ये काम करके दे दूंगा। ठीक है, तो आप उसके बदले में फिर वो आपको पैसे मिलते हैं, यानी कि आपने काम किया, आपने अपना सर्विस दी, अपने हुनर बेचा, उसके बदले में आपको पैसे मिले। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपनी मर्जी से काम मुंतखब करते हैं, अपने वक्त के मुताबिक काम करते हैं, और कहीं भी बैठकर काम करते हैं। आप सफर कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं, आप बिजनेस है, आप हाउस वाइफ हैं ऑलरेडी, आपको सुबह में टाइम मिलता है, आप सुबह में कर लें। आपको रात में टाइम मिलता है, बच्चे सो जाते हैं, तो आप रात के अंदर कर लें। जैसे हमारे जितने भी भाई हैं वो सारा दिन काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको अपना काम या जॉब तब तक छोड़ने की जरूरत नहीं है जब तक आपके फ्रीलांसिंग से इतने अच्छे पैसे ना बन जाएं जितने पैसे आप जॉब से पूरे साल में कमाते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप 30,000, 40,000 आप महीना कमाते हैं, और 30,000 के साथ अ, तीन 3-3.5 लाख रुपए बनता है अ, साल का। तो जब आप फ्रीलांसिंग से इतने पैसे महीने में ना कमाने लग जाए तब तक आपने जॉब नहीं छोड़ी, तब तक आपने काम करना है। ये तब तक आपने डबल मेहनत करनी है। आपने घर आके रात को 2 घंटे लेट सोना है, आपने काम करना है क्योंकि हलाल के पैसे बनाने हैं, अच्छे पैसे बनाने हैं और मुस्तकल बनाने हैं। ये थोड़ी है कि आज बना लिया कल नहीं। ठीक है, ये थोड़ी सी जो सुस्त, हमारे अंदर सुस्ती है ना, इसको अपने अंदर से खत्म करना है। ये जो हम नालायक हो गए, निकम्मे हो गए, हम थोड़ा सा काम कर लिया और थक जाते हैं,
और उसको हम कहते हैं बड़ा ही काम कर लिया हमने। आपने काम करते हुए लोग देखे नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसे लोग देखे हैं जो ऑलरेडी डॉलर्स में बिलियनर है, पाकिस्तानी पैसों में अरबपति नहीं है, डॉलर्स में अरबपति हैं वो। और फिर भी वो 18 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे काम करते हैं। और मैं खुद सोचता होता था कि यार इस बंदे को, जो डॉलर्स में अरबपति है, इसको काम करने की क्या जरूरत है, ये तो मेरी तरह जिंदगी एंजॉय करे, घूमे फिरे, अयाशी करे। और यहां पर पाकिस्तान में क्या है, जिसकी बैंक में 10,000 नहीं पड़ा है, जिसकी जेब में 100 रुपया नहीं है, वो अरबपति वाली जिंदगी गुजार रहा है। वो बैठा है होटल पे, ग्राउंड में, यारों दोस्तों के साथ, ठीक है, गप्पे लग रही हैं, मोबाइल स्क्रॉल हो रहा है, टिकटॉक इस्तेमाल हो रही है, जैसे कि पता नहीं अरबपति बंदा है। अरे अरबपति लोग जो, जिन्होंने अच्छे पैसे बनाए होते हैं, वो भी काम कर रहे होते हैं। और हमारे पास कुछ नहीं होता, फिर भी हम काम नहीं कर रहे होते। हमें तो ज्यादा काम करने की जरूरत है। और हम आराम, आराम किस चीज को कहते हैं, कोई आराम नहीं। जब तक हालत नहीं बेहतर हो जाती, जब तक आप अपने आप को स्टेबल नहीं कर लेते, जब तक आपके पास इतने पैसे नहीं आ जाते कि आप कम से कम 1 साल बैठ के खा सकें। अगर हालात जैसे भी हो जाए, आप बीमार हो जाएं इस हालात में, आपकी प्राइवेट जॉब है, जॉब वाले तो नहीं बर्दाश्त करेंगे, वो कहेंगे चलो भाई यहाँ से निकल पड़ो, कुछ और देखो। अब आप बीमार हैं, आप जॉब पे नहीं जा सकते हैं, और जॉब वाले ने आपको जवाब दे दिया। आपका एक ही सोर्स ऑफ इनकम था, जिसके ऊपर आपका पूरा घर का खर्चा चलता था, आपके बहन भाइयों का, वालिदैन का, बीवी बच्चों का। अब आप क्या करेंगे? तो एटलीस्ट कम से कम इतने पैसे तो बहैसियत अशरफुल मखलूकात इंसान हमारे पास होने चाहिए ना। दीन ने कहाँ पर कहा है कि यार मतलब पैसे कमाना बुरी चीज है? सारी जिंदगी इस माशरे ने हमें बचपन में सिखाया पैसे कमाना, पैसे बुरी चीज होते हैं, पैसे गलत चीज होते हैं, सारी जिंदगी ये सीखा है। और जब बड़े हो जाते हैं, 20 साल की उम्र में वो पहुंचते हैं, तो ये माशरा कहता है पैसे कमाओ, कारोबार करो, जॉब करो, काम करो, बीवी बच्चों को पालो, घर वालों को पालो। व्हाट्स द सेंस यार? तो मतलब कि आपके साथ इतनी चालाकी के साथ खेल खेला जाता है, और आपके ब्रेन को ऐसे डिजाइन कर दिया जाता है कि आप ना इधर के ना उधर के। और ब्रेन पूरी जिंदगी कंफ्यूज रह जाता है कि अब मुझे पैसे कमाने हैं या मुझे पैसे नहीं कमाने। क्योंकि मैंने बचपन में सुना था कि पैसे कमाना गलत बात होती है, जबकि दीन इस्लाम सबसे अमीर तरीन दीन है। आपको पता है हमारे बुनियादी अरकान 5 हैं, उन बुनियादी 5 अरकानों में ना 2 अरकान ऐसे हैं जो बगैर पैसों के पूरे नहीं होते, ज़कात का और हज का। अभी हज का महीना माशाल्लाह करीब है ना, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मुझे जाके दिखाओ। ज़कात का भी 2 महीने पहले महीना गुजरा है। हम हर साल एक तरतीब, इंसान वैसे तो कभी भी आप ज़कात अपने टाइम के मुताबिक साल में दे सकते हैं, जैसे उसकी मुद्दत अल्लाह ताला ने, जो इस्लाम ने मुकर्रर की है। तो ये हमारे इरकान हैं, ये हमारे ईमान के वो पिलर्स हैं जिनकी बेस के ऊपर हम मुसलमान हैं। तो दीन तो खुद कह रहा है, दीन कुरान करीम अल्लाह फरमाते हैं अनफिकु फी सबीलिल्लाह था, बिल्कुल साफ लफ्जों में कहता है अल्लाह की राह में खर्च करो। अब जिसकी जेब खाली है वो क्या खर्च करेगा? अभी कुर्बानी भी आ रही है, आपके पास पैसे नहीं है, कैसे कर लेंगे कुर्बानी? आपके पास पैसे नहीं है, आप कैसे जाके अपना इलाज करा लेंगे? तो दैट्स मीन इज पैसे कमाना आपकी सांस लेने के बाद सबसे ज्यादा जरूरी है। लेकिन गलत तरीके से कमाना जरूरी नहीं है, हलाल और अच्छे तरीके से कमाना। क्योंकि जब आप हलाल पैसे कमाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उसमें बरकत दे देते हैं, और उस बरकत की वजह से, चाहे आप 30,000 कमा रहे हो, और अगर आपने 10,000 और कमाना शुरू कर दिया, तो अब आपकी आमदनी बढ़ गई है, और अल्लाह ताला आपकी जिंदगी में बरकत भी दे देंगे। आहिस्ता 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 उसको बढ़ाते चले जाओ। लेकिन हम रख के हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, या फिर हम इंतजार करते हैं तो कोई अल्लाह का बंदा आएगा, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रहेगी, आप लोगों ने भी रोते रहना है, और फिर बड़ी मुश्किल से कुछ चमन में दिदावर पैदा होगा, एक बंदा आएगा और वो आपको थाली सोने के चम्मच दे के चला जाएगा, सोने की देख दे के चला जाएगा। वो टाइम, वो जमाना गया। डिपेंडेंसियां खत्म कर दी अपनी जिंदगी से। ये जो आप लोगों ने खुद को डिपेंड किया हुआ है ना, कि वो मुझे आके लेके चले, वो मुझे कराए। अरे भाई कोई भी नहीं इस दौर में, आज के दौर में करता। आपने जो करना है, अपनी जिंदगी की जंग आप लोगों ने खुद लड़नी है। मुझसे बेहतर जो आप जानते हैं, आप लोग मुझसे बेहतर मामलात का आपको पता है, मुश्किल हालात आप लोगों ने
आप गुजार रहे हैं, आपको पता है। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये नहीं है कि बस आप रहमो करम पे छोड़ दें अपने आप को हालात के। अल्लाह ताला ने सलाहियतें दी हैं, काबिलियत दी है। उसका हल ये है कि हमें उसकी कोई तरीका निकालना है कि हम उसमें से खुद को किस तरह से उसमें से बाहर निकाल लें खुद को। तो फ्रीलांसिंग शुरू शुरू करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, फ्रीलांसिंग शुरू करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक स्किल होनी चाहिए। ठीक है। अब स्किल कौन कौन सी होती है? जैसे फिजिकल दुनिया में हुनर होते हैं ना, प्लम्बिंग का हो गया, ग्राफिक डिजाइनिंग का हो गया, वीडियो एडिटिंग का, सॉरी वही जुबान पे मेरे आ गए। प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन का, मोटरसाइकिल मैकेनिक का, कार के मैकेनिक का, बाइक के मैकेनिक का, और मिस्त्री वगैरह, ये सब मजदूर, ये सब हुनर है। दर्जी वगैरह, ठीक है। ऐसे ही इंटरनेट के हुनर है। और वो हुनर कौन से होते हैं? ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, ये जो फेसबुक चलाते हैं उस पर एड चलते हैं, इससे पैसे बनते हैं। कंपनियां बिजनेस करती हैं अपनी प्रोडक्ट्स बेस्ड, इंस्टाग्राम एड्स, वीडियो एडिटिंग, ई कॉमर्स, ऑनलाइन कारोबार। ठीक है। तो ये सब क्या है? ये स्किल है इंटरनेट की, ये हुनर है इंटरनेट के, जिनको आपने सीखना होता है। अच्छा जी, अब आपके पास तीन चीजें चाहिए फ्रीलांसिंग करने के लिए। आपके पास एक मोबाइल फोन, एक अच्छा इंटरनेट का पैकेज, और तीसरी चीज हुनर। हुनर कौन सा सीखना है ये मैं आपको गाइड करूंगा अभी, कि आपको ये वाला हुनर आप सीख लें, उससे फायदा उठा लें। लेकिन सबसे अहम चीज क्या है? लेकिन सबसे अहम चीज है कि आपका सीखने का जज्बा और मुस्तकिल मिजाज। अगर आप में ये नहीं है, अगर आप में सीखने का जज्बा ही नहीं है, आपके अंदर मुश्किल मिजाजी ही नहीं है कि हाँ वाकई मुझे कुछ करना है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। फिर ये वर्कशॉप, ये सेशन, ये समझना, ये हालात में परेशान होना, फिर वो आपका हक बनता है। क्योंकि शुरू में ना आपको थोड़ा वक्त लगेगा, आहिस्ता आहिस्ता आप सीख जाते हैं और फिर आप आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है? ऑनलाइन ऑनलाइन अर्निंग के तीन तरीके हैं जेन्युइन। अभी मैं, ये जो फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं, स्कैम्स का शिकार हो चुके हैं ना, मैं उनको जो तरीका बताने लगा हूं ना, अगर आज के बाद अगर आप दोबारा स्कैम या फ्रॉड का शिकार होते हैं, तो वो फिर आप अपनी अपनी मर्जी की वजह से हो, आप खुद होंगे जानबूझ के। क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग के तीन तरीके हैं, इसके अलावा कोई चौथा तरीका नहीं है। अगर कोई बंदा आपको ये कहे जी असाइनमेंट वर्क, खवातीन को मैं आपको, अपनी बहनों को बता रहा हूँ, कोई असाइनमेंट वर्क नहीं होता इंटरनेट पे, झूठ, सब फ्रॉड है। ये कोई आपको कहे जी डेटा एंट्री का काम, डेटा एंट्री का काम का जमाना था कोई 2017 18 19 का 20 का, जब डेटा एंट्री होती थी। कोई आपको आके कहे जी ये हमारी प्रोडक्ट है, इसको प्रोडक्ट को बेचो, चार पांच बंदों को लेके आओ, नेटवर्क मार्केटिंग करो, वो कोई ऐसा काम नहीं होता, फ्रॉड होते हैं। अगर आपको कोई कंपनी कहे जी आप हमें 50,000 रुपये दे दें और फिर हम आपको बिजनेस ला के दे देंगे, ठीक है, तो अगर उसको 50,000 देना ना, तो वही 50,000 खुद उठाओ और फेसबुक पे ऐड चला दो, तो 5 लाख जितना कारोबार आपके पास आ जाएगा। तो ऑनलाइन अर्निंग क्या होती है? इंटरनेट पर काम करके अपने हुनर, प्रोडक्ट या सर्विस के बदले जो आप पैसे कमाते हैं, हम उन्हें ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं। क्या तीन चीजें मैंने कही? अपना हुनर, अपनी प्रोडक्ट या अपनी सर्विस। अच्छा, पहला तरीका क्या है इंटरनेट से पैसे कमाने का? पहला तरीका है आप अपना हुनर या सर्विस लोगों को देते हैं। जैसे मोहल्ले के अंदर एक खातून बैठी होती है, सिलाई कढ़ाई का काम करती है, तो उसके पास हुनर है ना, उसके पास हुनर था सिलाई करने का। अब उसने सर्विस देना शुरू कर दी कि मुझसे सिलवा लो। तो जैसे ग्राफिक डिजाइनिंग इंटरनेट पे, मार्केटिंग करना इंटरनेट पे, या दीगर काम, इसके बदले आपको पैसे मिलते हैं, ये भी ऑनलाइन अर्निंग है। यानी कि आप अपना हुनर बेच के पैसे कमाओ, वो ऑनलाइन अर्निंग है। दूसरा तरीका, आप अपनी को प्रोडक्ट या ब्रांड है आपके पास, ठीक है, तो आप मिसाल के तौर पे आप, आपकी ये पास एक घड़ी है, ये प्रोडक्ट है आपकी। अब आपने इस घड़ी को आपने बेचना है, ठीक है। अब ये आप कहते हो जी यार ये हमारी घड़ी जो है ये है मैग्नेट वाली, ठीक है, और ये बहुत अच्छी है, वाटर रेजिस्टेंस है। आप इसके ऊपर बात करते हो, और आप इसके ऊपर बात करके क्या करते हो? इसकी वीडियो बनाते हो, इसकी एक तस्वीर बनाते हो। तस्वीर बनाने के बाद आप इसको
फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे लगा देती हो। ठीक है। और इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के जरिए कस्टमर आपके पास आता है। मतलब मैंने देखी वीडियो, मैं आपके पास आया और मैं आपको कहता हूँ ये वाली घड़ी मुझे खरीदनी है आपसे, आप कहती हैं 3,000 रुपए की हूँ, और वो मैं 3,000 आपको अपने अकाउंट में देता हूँ और खरीदता हूँ। इज कॉल्ड ऑनलाइन अर्निंग। क्या आपने कोई प्रोडक्ट या ऑनलाइन बेची, अपना कोई ब्रांड या कोई भी चीज जो लोगों की जरूरत की है वह बेची, उससे जो पैसे बने वो ऑनलाइन। अब तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका ये होता है कि आप कंटेंट क्रिएटर बन जाए। आप क्या करें? आप यूट्यूब का चैनल बना लें, आप टिकटॉक का अकाउंट बना लें, आप फेसबुक और इंस्टाग्राम बना लें, और वहां पर अपनी वीडियोस बनाना शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज गुलशेर एंडिंग वाला, एंड आई एम अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजिस्ट। सो जी, अपने बारे में बात करना शुरू करते हैं, जो नॉलेज आपके पास है, जो चीजें आपको आती हैं। अगर आपको कुछ नहीं आता तो आप हदीस पाक बताना शुरू कर दें, तो इस बहाने से आप सीख भी जाएंगे और लोगों तक भी पहुंचा देंगे हदीस पाक। आप दुरूद शरीफ की अहमियत के ऊपर बात कर लें, आप सुन्नतों आदाब के ऊपर बात कर लें, आप अच्छी चीजों के ऊपर बात कर लें, आप अच्छी जो कोटेशन होते हैं उनके ऊपर बात कर लें, उनके ऊपर अपनी वीडियोस बना बना के लगा। फिर वो चैनल मोनेटाइज होते हैं। जब वो मोनेटाइज होते हैं तो वो प्लेटफॉर्म खुद, कोई तीसरा बंदा नहीं, मैंने नहीं देने आपको पैसे, यूट्यूब खुद देगा, इंस्टाग्राम आपको देगा, टिकटॉक आपको देगा, फेसबुक आपको देगा। वो पैसे वो आपके अकाउंट में आते हैं और उसे ऑनलाइन अर्निंग कहते हैं। ये प्रोसेस होते हैं। ठीक है। इसके अलावा कोई ऐसा तरीका नहीं है भाई। जो चीजें फिजिकल दुनिया में थी वही चीजें इंटरनेट की दुनिया में हैं। फर्क ये है कि अब ये टेक्नोलॉजी के साथ रिलेटेड करती हैं, पहले उसके अंदर टेक्नोलॉजी नहीं थी। अब हम समझेंगे एआई को। ये एआई क्या होता है, एआई कैसे काम करता है, एआई से आपने कैसे फायदा उठाना है। ठीक है। तो एआई, व्हाट इज एआई? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आज की मौजूदा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जिसे मसनूई जहानत बोलते हैं। जैसे वो एक कहानी नहीं सुनते होते थे हम बचपन में, कि इंसान पहले बंदर था, और आपको पता है बंदर के पास दो दिमाग होते हैं। तो जब इंसान बने तो हमारे पास एक दिमाग रह गया। तो जैसे एक मूवी नहीं है कि कुमकुम के मेले में मेरा भाई बिछड़ गया था, तो इंसान का दिमाग क्योंकि बिछड़ गया था, तो इंसान ने कोशिश करके अपना एक मसनूई दिमाग बना दिया। ठीक है। अब अपने यहां से सवाल पैदा करना है, और जो मसनूई दिमाग है, जिसे हम चैट जीपीटी बोलते हैं, जिसे हम जेमिनाई बोलते हैं, जिसे हम क्लॉड बोलते हैं, जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, जिसे हम मेटा एआई बोलते हैं, जिसे हम परप्लेक्सिटी बोलते हैं, जिसे हम गूगल एआई स्टूडियो बोलते हैं, वो दिमाग, आपने सवाल यहाँ पे पैदा करना है, हल उस दिमाग से लेना है, और चीजें एग्जिस्ट कर जाती हैं। तो इस ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें मशीन इंसानों की तरह सोचना, सीखना और फैसले करना सीखती है, उसे हम एआई कहते हैं। मिसाल के तौर पे, जैसे आपके मोबाइल में वॉइस असिस्टेंट से बात करते हैं और वो आपकी बात को समझ कर जवाब देते हैं। जैसे हम यूट्यूब के ऊपर नहीं, लिखने के बजाय उसका माइक बटन दबाते हैं और हमें कहते हैं हमें नाज शरीफ की वीडियो दे दो, हमें फलानी रेसिपी की वीडियो दे दो, हम लिखते हैं ना यूट्यूब के ऊपर। तो वो जो वॉइस काम करती है ना, वो असल में एआई काम करता है। ठीक है। तो ये होता है एआई। मैं आपको एआई भी सिखाऊंगा कि आपने एआई से स्मार्टली काम कैसे करें। अच्छा, स्किल क्या होती है? व्हाट इज स्किल? स्किल या हुनर क्या होता है? स्किल या हुनर ऐसे कहते हैं जो आपकी आमदनी में, आपके इल्म में इजाफा करे और आपको वैल्यूएबल बना दे, जो कि हम बनेंगे इंशाल्लाह। आप नियत कर लें कि आपको अपनी आमदनी में इजाफा करना है। तीन चीजें, आपको अपने इल्म में इजाफा करना है। इकरा बिस्मी रब्बी कल्लाजी खलक, पढ़िए अपने रब के नाम से जिसने इंसान को पैदा किया इल्म से, जिसने आपको पैदा किया। और अल्लाह में कह रहा है, पहली वही अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल कर रहे हैं, पढ़िए अपने रब के नाम से। मतलब इल्म की बात करें, और इल्म सीखने के ऊपर कितनी हदीसें पाक हैं, हमारी स्कूलों की दीवारें भरी होती हैं। हर इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। लेकिन आप मुझे बताएं, आप कितना सीखते हैं? आपने कितना सीखा है अभी तक? अगर आपने सीखा होता, आपने अपने आप को अपडेट किया होता। आप लोगों ने अपने आप को अपडेट नहीं किया।
आप लोग बूढ़े हो गए, 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, ये कोई बहाना नहीं है। ये बहाना है सारा का सारा। ये कोई जवाब नहीं बनता, मैं तो नहीं इसको एक्सेप्ट करूंगा। इंटरनेट आया आपके टाइम में, जब इंटरनेट आया 1992 के अंदर, और 1998 में पाकिस्तान में आ गया, तब तो आपकी उम्रें थी 18 18, 20 20 साल, 25 25 साल, 30 30 साल। तब तो आप जवान थे। कंप्यूटर आया, तब आपने अडॉप्ट नहीं किया। मोबाइल आया, तो आपने अडॉप्ट नहीं किया। यूट्यूब पाकिस्तान में 2015 में आया। फेसबुक 2004 में आया, नहीं किया अडॉप्ट। मुफ्ती साहिबान, वो जितने हमारे उलमाए कराम है, उनके फतवे आते थे उन दिनों में कि इंटरनेट चलाना, मोबाइल चलाना, टीवी देखना हराम है। अब उन्हीं मुफ्ती साहब का खुद चैनल है यूट्यूब के ऊपर, उन्हीं मुफ्ती साहब का फेसबुक अकाउंट है, उन्हीं मुफ्ती साहब का इंटरनेट है, सब कुछ इस्तेमाल करते हैं। तो ये इंसान का बाय नेचर प्रॉब्लम है कि वो नई चीज को जल्दी अडॉप्ट नहीं करता, हजम नहीं करता। हम ना देखा देखी वाले लोग हैं। जब तक हम अपने चारों तरफ देखना ना लें, अभी आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं ना यहाँ पे बैठे, आप कब के चले जाते। आप कहते हैं यार ये बंदा तो बस बातें किए जा रहा है, बोली जा रहा है। आप लोग मजबूरी से बैठे हो, आप लोगों ने देख लिया अपने इर्द गिर्द कि यार इंटरनेट से पैसे बन रहे हैं। आप लोगों ने कोशिशें भी करके देख ली है कि कैसे बनते हैं पैसे। तो आप बस उस चक्कर में बैठे हो कि यार बस यहाँ से कुछ ना कुछ मिल जाए हमें, जिससे हम बाकी तन इंटरनेट से फायदा उठा लें। और मैं इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से जो चीजें मैंने सीखी हैं, जिनसे मुझे फायदा हुआ है, वो मैं आपको आज दूंगा। ठीक है। तो देखिए, फिजिकल हुनर जैसे हमने बात की, प्लम्बर की, मोटरसाइकिल मैकेनिक की, दर्जी की, वगैरह वगैरह। ऐसे डिजिटल हुनर होते हैं डिजाइनिंग का, मार्केटिंग का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ई कॉमर्स का। अब यहां तक तो आप लोगों को पूरी समझ आ गई। अब हम बात करेंगे ऑनलाइन कारोबार की, ई कॉमर्स। जैसे एक बहन ने कहा कि उन्होंने को 10,000 रुपया जाया किया शॉपिफाई पे। वो कैसे उनका जाया हुआ, जबकि जाया होना तो बनता नहीं था, अगर वो उनको काम करने का तरीका पता होता। ठीक है। उनको किसी ने जहां से उन्होंने सुना था, अगर वो उनको सही तरीके से बता देते, सही तरीके से गाइड कर देते, तो वो उनके पैसे जाया ना होते। ई कॉमर्स का मतलब है इंटरनेट के जरिए चीजें खरीदना और बेचना, इसे ई कॉमर्स बोलते हैं। मिसाल के तौर पर जब आप ऑनलाइन किसी वेबसाइट या ऐप से कोई चीज ऑर्डर करते हैं तो उसे ई कॉमर्स करते हैं। जैसे आपने दराज चलाया, शॉपिफाई चलाया, amazon चलाया, वॉलमार्ट चलाया, ईबे चलाया, एडसे चलाया, फेसबुक पेज से भी लोग कारोबार करते हैं, मैं आपको करना सिखा सकता हूँ। इंस्टाग्राम पेज से भी लोग बहुत बड़ा बिजनेस करते हैं। मैं अपने सर्कल में ऐसी खातून को जानता हूँ जो सिर्फ उनका एक फेसबुक पेज है और इंस्टाग्राम पेज है, और वो बंदी महीने के 17 18 लाख रुपए की सेल्स जनरेट करती है। टिकटॉक जिसके ऊपर टाइम जाया करते हैं हम बैठ के, टिकटॉक के ऊपर भी बिजनेस होता है, पूरी दुनिया कारोबार करती है और हम बैठ के इन चीजों के ऊपर ज्यादा टाइम जाया करते हैं। फेसबुक के ऊपर 4 अरब लोग हैं। अगर आप 3,000 रुपए की एक प्रोडक्ट जो है, आपके पास अबाया, हिजाब, कपड़े, कुछ भी, अगर आप 10,000 लोगों को बेच दें, क्या 4 अरब लोगों में से कोई भी आपका कस्टमर नहीं बनेगा? अगर आप ये सीख लें कि मुझे कैसे काम करना है इन प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो मसला ही हल हो गया आपका। तो आपको अब कौन सी स्किल सीखनी है, अब हम इसकी तरफ आते हैं। चाहे आप हाउस वाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, जॉब करते हो, आपकी उम्र 40 50 साल के दरमियान में हो, आप ये स्किल आसानी से सीख सकते हैं जो मैं अब आपको बताने लगा। और आप शुरुआत ही में उसमें से 30 से 70 हज़ार तक कमाना शुरू करते हैं। लेकिन अचानक से नहीं होगा, इसके लिए आपको कम से कम 3 से 4 महीने इस काम को देने हैं। कम से कम 3 से 4 महीने दें। आप खुद को इस स्किल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर बनाएंगे, फिर स्केल करेंगे उसके अंदर। पहले सीखेंगे, फिर उसके अंदर खुद को स्केल करेंगे। ठीक है। मैं आपको जो चीजें सिखाऊंगा, मैं आपको सिखाऊंगा ग्राफिक डिजाइनिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ई कॉमर्स को कैसे डील करते हैं, ई कॉमर्स को कैसे हैंडल करते हैं,
ई कॉमर्स का बिजनेस एज अ हाउसवाइफ आप कैसे करेंगे, पर्सनल ब्रांडिंग, क्लाइंट हंटिंग, असल चीज जो मेन चीज सीखने वाली क्लाइंट हंटिंग, और सॉफ्ट स्किल्स। ये सब चीजें एक दूसरे के मिक्सचर है, एक दूसरे के बहन भाई हैं। इनके बगैर ये सब चीजें एक दूसरे के बगैर अधूरी हैं। ये पूरा इकोसिस्टम है। अगर ये आप इसको 3-4 महीने आप देते हैं इन चीजों के ऊपर, आप मेहनत करते हैं, तो इतने पैसे आराम से आप आराम से कमा सकते हैं। 30 से 70 हज़ार आराम से इजीली बनना शुरू हो जाए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई किस्मत का कोई खेल नहीं है। क्या आप किस्मत के बहुत लकी होंगे तो पैसे बने? एवरीथिंग इज इक्वल टू स्ट्रेटेजी। हर चीज सिर्फ उम्मीदों से नहीं होती। उम्मीदों से जैसे कहते हैं दुनिया कायम है, लेकिन कारोबार या बिजनेस या दुनिया का सिस्टम उम्मीद के साथ काम नहीं करता। आपको उसके लिए हीला करना पड़ता है, वसीला अल्लाह ताला खुद ही बना देते हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, उंगली पकड़ के। यही चाहते हैं ना आप लोग, कि हमें आज तक ऐसा कोई गाइड करने वाला मेंटोर ही नहीं मिला, कोई उस्ताद ही नहीं मिला जिसने हमें प्रैक्टिकल सिखाया हो। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं जस्ट आपको स्किल रिकमेंड भी नहीं करूंगा। मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये स्किल सीखनी है, ऐसे सीखनी। मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं अपनी स्क्रीन पे पहले प्रैक्टिकली अपने वाइट बोर्ड पे करके दिखाऊंगा कि ये चीज ऐसे होती है, एड ऐसे चलता है, प्रोडक्ट ऐसे हंट होता है, क्लाइंट से बात ऐसे करते हैं, क्लाइंट हंट ऐसे होता है, सब चीजें। उसके बाद फिर मैं आपसे करवाऊंगा। और ये सब चीजें आप 3 महीने में सीख सकते हैं, अगर आप 2 घंटे रोज अपने आप को डेडिकेट कर लें। और ये सब चीजें आप फ्री में यूट्यूब से सीख सकते हैं। ये सब चीजें यूट्यूब से फ्री में सीख सकते हैं। आपको किसी को फीस देने की जरूरत नहीं है, मुझे भी फीस देने की जरूरत नहीं है। मेरा खुद का स्कूल है, पूरे ट्रेनिंग बैचेस होते हैं मेरे। मैं खुद भी फीस चार्ज करता हूँ। मेरी दो तरह की कम्युनिटी है, एक मेरी फ्री कम्युनिटी भी है, मेरी पेड कम्युनिटी भी है। ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अगर स्क्रीन शेयर करूँ तो मेरा पूरा डिजिटल वर्चुअल स्कूल है। ये स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है, ये देखें। ठीक है, ये देखें क्लासरूम का सेगमेंट है यहाँ पे। ये यहाँ पर मैं आपको मिल रहा हूँ। यहाँ पर सब चीजें हमने पूरी चीजें इसमें हमने डिजाइन की हुई हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हम शामिल कर रहे हैं, हम लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको किसी को फीस देने की, किसी को पे करने की, किसी का मोहताज बनने की जरूरत नहीं है कि जी आप आपके पास मैं कैसे करूंगा, कैसे होगा मेरे पास। भाई जाओ, यूट्यूब से बड़ी यूनिवर्सिटी, यूट्यूब पे बहुत अच्छे अच्छे उस्ताद पढ़े हैं वहां पे, आराम से जाओ, सीखो। मसला ये है कि आप लोग मुस्तकिल मिजाज ही नहीं बनते। तो मैं इंशाल्लाह ये सारी चीजें आपको गाइड भी करूंगा, लेके भी चलूंगा, सब चीजें करके भी दिखाऊंगा। लेट्स से आप एक प्रोडक्ट सेल करें, हम सपोज करते हैं आप एक प्रोडक्ट सेल करें। आप घर से बैठ के ऑनलाइन बिजनेस करें, ठीक है। आप फ्रोजन फूड का बिजनेस कर रहे हैं, आप क्लॉथ्स का बिजनेस कर रहे हैं, आप परफ्यूम का बिजनेस कर रहे हैं, आप घर का अचार का बिजनेस कर रहे हैं। 1 मिनट मुझे दीजिएगा। तो आप अंडरगारमेंट्स का बिजनेस करें, आप देसी अचार, आजकल तो अचार का सीजन आ रहा है ना। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आपने बनाई हुई है, सोप बनाया हुआ है आपने, ऑयल बनाया हुआ है। जो ऑर्गेनिक ऑयल जो है वो आप सेल कर रहे हैं, जैसे आजकल खवातीन बना लेती हैं, ठीक है। या फिर रीजन आर्ट का आपको कुछ आता बनाना, आपको कुछ भी यूनिक आता है, या आपके सिटी के अंदर कुछ ऐसी यूनिक चीज है जो बाकी शहरों में नहीं है, आप उसको उठाओ। आप उसको ऑनलाइन अच्छा सर्विस दे रहे हो। तो अब ये सिस्टम कैसे काम करता है, अब मैं आपको ये बताने लगा। अब ये अपने ध्यान से समझना, ध्यान से सीखना है। जो चीज मैं अब आपको बताने लगा हूँ कि ये सब आप कर रहे हो, मिसाल करते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, आप ये ग्लास बेच रहे हो, ठीक है। अब ये है पूरा सिस्टम। अब आपने फेसबुक के ऊपर क्या किया, अपना एक पेज बना दिया, ठीक है। इंस्टाग्राम पे भी अकाउंट बना लिया, टिकटॉक पे भी अकाउंट बना लिया। तो मुझे पता है बहुत सारे लोगों को इन चीज़ों का इस्तेमाल आता है, और बहुत सारे लोगों को इतना भी नहीं आता कि सोशल मीडिया का अकाउंट कैसे बनाते हैं। कोई मसला नहीं है, अल्लाह के फजल से आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी। सब चीज़ें इंसान ने बनाई हैं, और कुछ भी नामुमकिन नहीं होता।
बस इंसान को करना होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो मुझे नहीं आती, जब तक मैं करूंगा नहीं उसको तब तो नहीं आएंगी ना। उम्र का कोई ताल्लुक नहीं होता, तालीम का कोई ताल्लुक नहीं होता कि आप कम पढ़े लिखे हो या आप ज्यादा पढ़े लिखे हो। ताल्लुक होता है करने से। जब आप करना शुरू कर देते हो तो आपको आना भी शुरू हो जाता है। अच्छा, अब ये आपने अकाउंट बना लिए फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे। अब क्या है कि आपने इमेजेस, क्या करना है, इमेजेस, रील्स और स्टोरीज बनानी है इसकी, इस गिलास की स्टोरी बनानी है, इमेजेस बनानी है, आपने इसकी रील्स बनानी, उसको अपलोड करना है फेसबुक, इन इन प्लेटफॉर्म्स पे अपलोड कर देना आपने। ये प्रोसेस है, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने मार्केटिंग करनी होती है, आपने फेसबुक पे ऐड रन करने होते हैं, आपने इंस्टाग्राम पे ऐड रन करना होता है, आपने टिकटॉक पे ऐड रन करना होता है। उसके नतीजे में क्या होता है, आपके पास आते हैं ऑर्डर्स, मैसेज, क्लाइंट आते हैं, ठीक है ना। तो आपके पास ये एक पूरा प्रोसेस ऐसे काम करता है सबका। इस तरह से करना है आपको, बहुत सिंपल तरीके से। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं सर्विस क्या होती है। देखिए, आप अगर सोशल मीडिया मैनेजर बन जाए ना, सोशल मीडिया मैनेजर, जैसे मैनेजर होता है जिसका काम होता है चीजों को मैनेज करना, तो अगर आप फेसबुक का अकाउंट मैनेज करने वाले बन जाए, इंस्टाग्राम का अकाउंट मैनेज करने वाले बन जाए, ये अकाउंट क्रिएट करना एक सर्विस है। अकाउंट को ऑप्टिमाइज करना, एक अच्छा अकाउंट बनाना, ये भी सर्विस है। जैसे मोटरसाइकिल की ट्यूनिंग करना एक सर्विस, एड रन करना भी एक सर्विस है, मार्केटिंग करना भी सर्विस है। यानी कि ये वो काम है जो सर्विसेज है जिनको आप बेच सकते हो उन लोगों को जो ये गिलास बेच रहे हैं, जो लोग ये घड़ी बेच रहे हैं, जो लोग कपड़े बेच रहे हैं। इतने सारे लोग हैं ना पाकिस्तान में जो कि लोकल ई कॉमर्स कर रहे हैं, लोकल बिजनेसेस कर रहे हैं, लोकल कंपनियां हैं, इदारे हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, डॉक्टर्स हैं। कल कल की मैं आपको बात बताऊं, कुदरती तौर पे मैं नहीं जानता था उन डॉक्टर को। मेरी अम्मी के वो जैसे सेंसिटिविटी होने लगी ना, तो दांत में ठंडा गर्म लगने लग गया। तो वो हमने डॉक्टरों को चेकअप कराने गए, तो वहां पे एक डॉक्टर साहब बैठे हो, और जिस डॉक्टर को हम चेक करा रहे हैं, हमने जैसे ही उनको चेक करा के बाहर निकले ना, तो डॉक्टर ने ना मुझे फिर दोबारा से आवाज दे दी, कहते मेरी बात सुनिएगा। तो वो भी चल के मेरे पास आ गए, मैं भी थोड़ा सा उनकी तरफ हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप गुलशेर हो। मैंने कहा जी। तो उन्होंने कहा मुझे मुझे आप अपना एक नंबर दे दो। अब उन्होंने, मैं आपको दिखाऊंगा, उन्होंने मुझे मैसेज किया कि मुझे अपनी क्लिनिक की मार्केटिंग करानी। अब मुझे नहीं पता कि वो मुझे कैसे जानते थे। मैंने फिर रात को उनसे पूछा कि आपने मुझसे, मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई आपसे। तो उन्होंने कहा कि मैंने आपके एड्स देखे थे, मतलब कि मेरी एजेंसी का, मेरे काम का, मेरी मार्केटिंग एजेंसी का उन्होंने ऐड देखा कि यार ये बंदा काम करता है। तो जब आप दिखते हो, जब आपका काम दिखता है, तो फिर लोग और रिस्क खुद ही आ जाते हैं, क्लाइंट भी आ जाते हैं आपके पास। आपकी नीयत अच्छी होनी चाहिए। आपने कभी ये नहीं करना, जो क्लाइंट है ना, हम समझते हैं क्लाइंट पैसे की मशीन है, और हम उसको ये समझ के ये भूल जाते हैं कि वो इंसान भी है। क्लाइंट को, जिसको हम समझ रहे हैं कि ये हमारा क्लाइंट है, मेरा कस्टमर है, उसको इंसान भी समझे। उसके अंदर भी अल्लाह ताला ने दिमाग रखा है। हम क्या करते हैं, हम उसको बस, आप बिगिनर क्या करते हैं, वो कहता है जी मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे, मेरे पैसे। तो ये काम नहीं करते। अच्छा, ये अब ये चीजें करने वाली सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना, डिजाइन बनाना, सोशल मीडिया मार्केटिंग करना, कंटेंट कैलेंडर बनाना, उसको अपलोड करना, प्लानिंग करनी है क्या अपलोड करना है, पहले से पता हो कि आपने क्या करना है, डिसीजन लेना, ये सब चीजें प्रैक्टिकली आपने करनी है। इनको आप नोट कर लें अपने पास, लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें कि ये चीजें मुझे करनी है। मैं आपको ये सब सिखाऊंगा, सोचने का तरीका सीखना है, प्लानिंग करना, कंटेंट स्ट्रेटेजी बनाना, मार्केटिंग करना, एड्स बनाना, किसी भी क्लाइंट को हैंडल करना, क्लाइंट से डील कैसे करते हैं, ये एक पूरा तरीका है ना। देखिए, आपने एड रन किया, आपके पास मैसेज आए, आपके पास ऑर्डर आए, कैसे फनल कैसे काम करता है अंडरस्टैंड कर ले, जो प्रैक्टिकली आपके ऊपर बीतेगी। आपने एड रन किया, आपके पास मैसेज आए,
मैसेज जब आए तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ऑर्डर मैनेज करना है, ऑर्डर मैनेजमेंट करना है। ऑर्डर मैनेजमेंट के बाद आपने दूसरी चीज करनी है कस्टमर सपोर्ट। आपने अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना है, उसके साथ आपने कम्युनिकेशन करनी है। आपने उसको ट्रस्ट में लेना है कि भाई मैं एक अच्छा बंदा हूँ, ये गिलास मैं प्लास्टिक का नहीं भेजूंगा, ये गिलास मैं शीशे का ही भेजूंगा। पाकिस्तान में होता है ना, आप मंगाते कुछ हैं, आता कुछ है, आप देखते कुछ हैं, आपको मिलता कुछ है। तो ये काम नहीं करना। ये अगर घड़ी ये वाली दिखाई है ना, ये मैग्नेट वाली, तो फिर सुई वाली नहीं जानी चाहिए, यही जानी चाहिए। ये आपके काम का मेयार है। बहैसियत मुसलमान ये हम पे फर्ज भी है कि हमें अपने काम का मेयार बनाना है। हमें गलत बयानी नहीं करनी, हमें वादा खिलाफी नहीं करनी, हमें वो बात ही नहीं करनी जो हमारे अंदर नहीं है, हमें वो बात ही नहीं कहनी जो हम पूरी नहीं कर सकते। कितनी अच्छी बात है। ये चीजें गोरा सिखाता है मुसलमानों को, या मोटिवेशन स्पीकर सिखाते हैं अब। लेकिन ये सब चीजें अल्लाह ताला ने हमें 1400 ईयर्स वो सिखा दी। तो हमें अपनी फाउंडेशन ठीक करने की जरूरत है। अच्छा, उसके बाद आपने लीड मैनेजमेंट करनी होती है, ठीक है। ये काम होती है, ये प्रोसेस होता है, ये होता है प्रोसेस। ये जब आपको स्किल सीखते हो तो ये उसका प्रैक्टिकल पूरा पार्ट है। जब आप उसके ऊपर काम करते हैं तो देखें, अब जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ इसको समझने, सीखना सीख, नॉलेज इज पावर। पहले आपने स्किल सीखनी है। सबसे पहली चीज आपने स्किल सीखनी है सोशल मीडिया मार्केटिंग की, ग्राफिक डिजाइनिंग की। जैसे ये देखो, ग्राफिक डिजाइनिंग का मैं आपको दिखाऊं, आपने आ जाना है इधर, आ जाओ, ठीक है। मेरे गूगल दिखाई दे रहा है आपको? मैं कैनवा लिखा है, किस किस को दिखाई दे रहा है, जल्दी से बता दो मुझे। ओके। अच्छा, ये देखिए, अब आपने कैनवा पे आ गए। आपने कैनवा को ओपन कर लेना। आप मोबाइल फोन है तो आपने कैनवा की एप्लीकेशन को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लेना, ठीक है। कैनवा की ऐप को डाउनलोड कर लेना मोबाइल फोन में प्ले स्टोर से जाके। अगर लैपटॉप है तो canva.com सर्च कर लेना। अब ये देखें, आप इस तरह से डिजाइन बना सकते हैं, इस तरह बहुत सारी चीजें जो हैं आप क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें पड़ी हैं। ये मेरा एक बहुत पहले वाला अकाउंट है। अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है, दूसरी बात है ये फाइबर। फाइबर.com ये वो बाजार है जहां पर आपका हुनर बिकता है, ठीक है। आपने इंटरनेट पे अपना हुनर बेचना होता है। तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो ये मैं आपको अभी सर्च हो रहा है, मैं दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, तो देखिए यहाँ पर हमने लिखा सोशल मीडिया मार्केटिंग, जिसकी मैं बात करता आ रहा था, क्योंकि सोशल मीडिया मार्केटिंग एक ऐसी स्किल है, एक ऐसा हुनर है जिसकी हर कारोबार को, हर बिजनेस को, हर इदारे को मार्केटिंग की जरूरत है। अच्छा, आपने एक चीज सुनी होगी कि मेरा कारोबार ठप हो गया, सुनिए ना। बिजनेस में मंदा चल रहा है। ये मंदा या बिजनेस ठप पता है किसको होता है? जिसके कारोबार की मार्केटिंग नहीं होती। तो मार्केटिंग के बगैर बिजनेस जिंदा नहीं रह सकता। जैसे बंदे के जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है ना, ऐसे बिजनेस की, इदारे की, कंपनी की जो ऑक्सीजन है वो मार्केटिंग होती है। देखिए ना, कोका कोला को देख लें, सर्फ एक्सेल को देख लें, टिकटों पे बिकता है, लेकिन उसके बावजूद उनके इश्तिहार बनी जा रहे हैं, बनी जा रहे हैं, और हमें दिखी जा रहे हैं, दिखी जा रहे हैं, दिखी जा रहे हैं। आज तक कोक का एड बंद नहीं हुआ, जबकि कोक बगैर एड के, बगैर मार्केटिंग के बिक रही है। क्योंकि कोक को पता है कि अगर मैंने ऐड बंद कर दिया, अगर मैंने मार्केटिंग करना बंद कर दी, तो मेरी मार्केट से जगह खत्म हो जाएगी। हालांकि अरबों डॉलरों की कंपनी है। तो एक छोटा बिजनेस जो अपनी मार्केटिंग नहीं कर रहा, वो उसको समझते ही कुछ नहीं है, और फिर मक्खियां मारता रहता सारा दिन बैठ के, और फिर कहता है और ये हालात पूरे सूर्य मुल्क के। हालात पूरे सूर्य नहीं है, तुम्हारी सोच के हालात पूरे सूर्य हैं।
वो कंपनियां जो अरबों करोड़ों की सेल्स इकट्ठी कर रही हैं, वो पागल है। सर्फ एक्सेल के हर दूसरा दिन कोई नया इश्तेहार आ जाता है, हर नया दिन कोई। दाग तो अच्छे हैं। अब देखें, अब आपको दिखाऊं ये पाकिस्तानी कौन कौन से हैं, ये देखें। ये करण आ गया, इंडिया का। ये सिंधी के, ये कोई खातून है गोरी। अच्छा जी। अब ये यहाँ पे कोई पाकिस्तानी भी आ ही जाएगा। साबिर, ये देखें साबिर। इसको ओपन करके देखते हैं कहाँ से। ये पाकिस्तान से। साबिर भाई हैं, पाकिस्तान से हैं। कैमरे के सामने आने से शर्म आती है, और उन्होंने अपनी वो लगा दी डीपी। डीपी नहीं लगाई उन्होंने, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और देखते हैं। यहाँ पर ये सारा है, ये कोई खातून है, गोरी खातून है। और ये मार्केटिंग 42,415 की, ये देखे 8776 रुपये की अपनी मार्केटिंग सर्विस बेच रहे हैं। ये असद भाई है, ये लेवल 2 सेलर हैं। ये नूर हैं। आई होप ये नूर कहाँ से होंगे, देखते हैं। ठीक है। तो ये नूर फातिमा है, ये पाकिस्तान से हैं, ठीक है। अच्छा जी, असद हैं, ये भी पाकिस्तान से हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। जो स्किल मैंने आपको बताई, उसकी ऑलरेडी लोग, जैसे कि 11,701 रुपये बेसिक प्लान है, बेसिक सर्विस चार्जेस हैं उनके। ये बहन 8,776 रुपये चार्ज करिए बेसिक प्लान के। ये लेवल 2 सेलर हैं, ये देखें। फाइवर पे लेवल 2 सेलर होने का मतलब ये होता है कि आप क्रेडिबल हैं, आपको काम करना आता है। रोला ये कि हमें काम ही नहीं करना आता, हम ना काम सीखते हैं। यहाँ तो पाकिस्तान में क्या होता है, स्किल स्किल स्किल, और क्लाइंट नहीं है। क्लाइंट 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 और स्किल नहीं आती। ऐसा काम नहीं करना, मिक्स एंड मैच करना है, कि आपको स्किल भी आती हो और आपको काम करना भी आता हो, फिर है मजा। ये नहीं है सिर्फ स्किल सीख लो और काम नहीं करना आता, और काम करना आता तो स्किल नहीं आती। क्लाइंट है तो ठीक है। ये देखे नजफ, ये भी को खातून है, आई थिंक ये भी पाकिस्तान से, ये भी लेवल 1 सेलर है। अच्छा, इस तरह ये आयशा कैसर है, ये भी पाकिस्तान से है। अब ये मेरे को रिश्तेदार तो नहीं है ना, ये भी पाकिस्तान से लोग हैं और ये काम कर रहे हैं। तो इसी तरह आप भी कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज हम देख लेते हैं कि मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स कौन सी हैं दुनिया के अंदर, ताकि जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, वो मैंने आपको कहा था कि हर चीज मैं आपको प्रूव कर दूंगा। तो जो चीजें मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ना, वो ना तो आपका टाइम जाया करेंगी और ना आपके पैसे जाया करेंगे। इससे आप इंशाल्लाह इंशाल्लाह इससे आप बहुत अच्छे पैसे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना डिजाइन। ये डिजाइनिंग, डिजाइन क्रिएटिव के फॉर्मेट में डिजाइन, ग्राफ वीडियो एडिटिंग, प्रेजेंटेशन डिजाइन। अच्छा, यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये देख लें। ये सोशल मीडिया मार्केटिंग आ गया, ये ग्राफिक डिजाइन आ गया। तो ये 2026 की, ये देख लें। व्हाट आर द मोस्ट इन डिमांड करियर्स एंड स्किल्स फॉर 2026, यानी कि इस साल। ये आपकी खुशकिस्मती ही है कि आपको ये पता चल गया है कि आपको कौन सा काम इस साल में करना है, जिससे आप अपना फ्यूचर, अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे जो मोस्ट डिमांडिंग स्किल्स की, ठीक है ना। तो ये देखिए, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो आप सीख लेंगे ना, ये आपकी जिंदगी बना देगा। ये एक स्किल ही आपके लिए इतनी काफी। ये जो मैंने आपको पूरा कॉम्बिनेशन बताया होगा ना, जो मैंने आपको बताया था कि सोशल मीडिया मार्केटिंग, आपने उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है, मैनेजमेंट सीखनी है, ई कॉमर्स सीखनी है, तो ये एजेंसी सेटअप है। या जब आप बड़े लेवल पे, एजेंसी लेवल पे जाके आप काम करते हो, जब आप बड़े हो जाते हो, कि हमने हमें हमेशा थोड़े छोटे लेवल पे थोड़ी रहना है, हमने ग्रो भी तो करना है ना।
तो मैं आपको उस टाइम के लिए मैं आज पहले तैयार कर रहा हूँ, मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आपकी डेस्टिनेशन कहाँ पे है। देखिए मैंने आपको कहा था $1, और $1 से मैंने आपको बताया था $1000 पर मंथ का जर्नी, और वो मैं $1000 पर मंथ के जर्नी के मुताबिक मैंने आपको सारी चीजें गाइड की। तो सबसे पहले हमारी स्किल हो गई, जिसको हमने देख लिया अभी, ठीक है। उसके बाद हम सर्विस प्लान करेंगे कि हमने क्लाइंट को हमने क्या सर्विस देनी, क्लाइंट हमसे आकर क्या खरीदेगा। देखिए ना, हमने स्किल सीख ली, फिर हमने सर्विस प्लान की, क्लाइंट को क्या बेचना है ये प्लान कर लिया। दूसरा तीसरा काम हम ये करेंगे, दुकान खोलेंगे जिसमें हम अपनी प्रोफाइल बनाएंगे, मॉक पोर्टफोलियो बनाएंगे, सोशल प्रूफ बनाएंगे कि हमें वाकई काम करना आता है, हम अपने काम के शहजादे हैं, हम अपने काम की शहजादियां हैं, हमें अपने काम के ऊपर पूरी ग्रिप है। देखिए इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह सब चीजें अल्लाह के फजल से मुमकिन हो जाएंगी, सब चीजें। हमने अपनी दुकान को लशपश करना है। आपको पता है, अगर आपका इखलाक अच्छा नहीं है तो फिर आपकी मिठाई भी नहीं बिकनी, और अगर आपका इखलाक अच्छा है, इखलाक वालों की मिर्चें बिक जाती हैं। तो कम्युनिकेशन जो है, जब हम अपनी दुकान खोलेंगे तो हम ये अंडरस्टैंड करेंगे कि हमने क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट कैसे करें, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ज्यादातर लोग नहीं सिखाते, और वो ये है क्लाइंट हंटिंग। कौन से वजीफे करने हैं क्लाइंट लेने के लिए, किस बाबे के पास जाना है तवीज लेने के लिए, कि बाबा जी तवीज दे दियो, क्लाइंट नहीं आते। फाइवर ते गिग बनाई हुई है ते कोई कारोबार नहीं चल रहा है, ऑनलाइन बिजनेस है तो जी वो पैसे नहीं बन रहे। तो मैं आपको प्रैक्टिकली सिखाऊंगा इनबाउंड लीड क्या होती है, आउटबाउंड लीड क्या होती है, एंड नेटवर्किंग क्या होती है। इनबाउंड लीड कहते हैं जो ग्राहक खुद आपकी दुकान पर आए, इसलिए आपको ग्राहक के पास नहीं जाना, कस्टमर आपके पास आ रहा है, यानी कि आपकी अथॉरिटी बिल्ड हो गई, आपका नाम बन गया है। जैसे अल्लाह के फजल से अल्लाह ताला ने मुझे मेरा नाम बना दिया गुलशेर रनिंग वाला, तो नाम फिर बिकता है, फिर लोग आपके पास आते हैं क्योंकि लोगों को आपकी क्रेडिबिलिटी पता चल गई है। आउटबाउंड वो होती है जिसपे आप खुद कस्टमर के पास जाते हैं, आप उसे जाके कहते हैं यार मुझसे चीज ले लो, मैं ये चीज बेच। और ये देखिए मार्केट में आपको बहुत से लोग मिलेंगे जो आपको टेक्निकल स्किल्स सिखाते हैं, जैसे मार्केटिंग होगी, डिजाइनिंग होगी। वो 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपए फीस लेते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग आपको वो सबसे अहम चीज नहीं सिखाते जो क्लाइंट हैंडलिंग है। और यही तो सीखनी है। अकेली स्किल सीख के हमने क्या करना है, अगर हम उसको बेचना ही नहीं आता, उसे पैसे बनाना ही नहीं आता, तो हम क्या करेंगे। तो सिर्फ स्किल सीख लेना काफी नहीं होता, उस स्किल से अगर आप ऑनलाइन पैसे नहीं कमा रहे तो उससे कोई फायदा नहीं है। वो बस फिर आपको बस इलम ही है आपके पास एक, आप उसे मोनेटाइज नहीं करते। मतलब आप इमेजिन करें, सारी उम्र आपने नमाजें पढ़ी, और ले और 12 आखिर में आपको पता चले अब आपने जन्नत में नहीं जाना क्योंकि आपकी नमाजें कबूल नहीं हुई। तो क्या करेंगे हम तब, कि हमने जो इतनी मेहनत की थी, सर्दी में वजू किया, गर्मी में चल के गए, सब कुछ किया, क्या हुआ, कुछ भी हासिल सोच, वो तो करीम है ना अल्लाह ताला। लेकिन एक एक वैसे जनरल बात कर, तो सेम ऐसा ही स्किल का हाल है कि अगर आपको पता चले कि आपने स्किल सीखी और उसको उससे इंटरनेट से पैसे नहीं बन रहे, तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं आपको इंशाल्लाह अपने 3 महीने की जो मेरी ट्रेनिंग होती है जिसमें मैं आपको ये सारी चीजें सिखाऊंगा, वो उसमें हम क्लाइंट हंटिंग को स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे मुकम्मल तौर पर, हर चीज को A to Z। लेकिन आपको मेरे साथ एक वादा करना है कि आप सीख कर, कमा कर, दूसरों को भी अपने साथ खड़ा करें, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास, आपके रिश्तेदार, अपने दोस्त अहबाब,
ये नहीं करेंगे कि नहीं यार अब तो मैं सियाना हो गया हूँ, अब तो मैं नहीं करना। अच्छा, क्लाइंट हंटिंग सीखने के बाद मैं आपको सिखाऊंगा क्लाइंट को ऑन बोर्ड करना। क्लाइंट को ऑन बोर्ड आपने कैसे करना, डिस्कवरी कॉल कैसे करनी क्लाइंट के साथ, पिच डेक कैसे करना है, क्लाइंट के ऑब्जेक्शंस कैसे हैंडल करने हैं, आपने अपनी मेहनत के पैसे कैसे लेने, ये सारी चीजें आप आराम से अगर कर लें, सीख लें, समझ लें, यूट्यूब से सीख लें, वन बाय वन करके सीख लें, ऐसा ऐसा सीख लें, 3-4 महीने आप अपने ऊपर लगा दें, तो आप आराम से कर लें, कहीं से भी कर लें, फ्री में कर लें, यूट्यूब से इजी। हर चीज अब मुमकिन है, ये सारी चीजें मैंने आपको पूरी खोल खोल के बताई, पूरी हर चीज मैंने आपको खोल खोल के बता दी कि आपको ये करना है, इस चीज के लिए आपको ये करना है। मैंने आपके लिए एक हाइब्रिड मॉडल बनाया। ये हमारा हाइब्रिड मॉडल में हम आपको हफ्ते में हमारी 5 क्लासेस होंगी लाइव, जूम के ऊपर। अगर आप मेरे स्कूल में आएंगे, अगर आप मुझसे ये सब चीजें सीखेंगे, तो हमारी हफ्ते में 5 लाइव क्लासेस होती हैं। जो 5 लाइव क्लासेस होगी, हम उसकी आपको रिकॉर्डिंग भी देंगे, हम आपको सर्टिफिकेट भी देंगे, हम आपको वन ऑन वन मेंटरशिप भी देंगे। और वीकली हमारा डिस्कशन सेशन होता रहता है बच्चों के साथ ना, क्लासेस के अलावा। हम पूरे वीक की प्रोग्रेस को डिस्कस करते हैं, हम बात करते हैं कि कैसे ये सब चीज़ें आपने करनी है, कहाँ पर गलतियां कर रहे हैं, कहाँ पर आपको गाइडेंस चाहिए, सब चीज़ें हम करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको सिखाऊंगा क्या, डिजाइनिंग, मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई, सोशल मीडिया मैनेजमेंट, ई कॉमर्स की अंडरस्टैंडिंग, ऑनलाइन बिजनेस कैसे करते हैं, क्लाइंट हंट कैसे करते हैं, पर्सनल ब्रांडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग के बगैर सारी चीजें अधूरी हैं। और ये सब चीजें मैं आपको 3 महीने में सिखाऊंगा इंशाल्लाह, विद इन 3 मंथ। लेकिन ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कैसे इसके ऊपर मेहनत करते हैं, आप कैसे इन सब चीजों को फॉलो अप करते हैं। देखिए, जब तक आप काम सीख कर अपना काम शुरू नहीं कर लेते, तब तक आप मेरी जिम्मेदारी के अंदर हो। मैं बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जब तक आप अपना पहला डॉलर नहीं कमा लेते, तब तक आप मेरी मेंटरशिप में रहेंगे इंशाल्लाह। तब तक मैं आपको उंगली पकड़ के स्टेप बाय स्टेप हर चीज सिखाऊंगा, ठीक है? तो हमने इसकी फीस भी रखी हुई है, क्योंकि फ्री वाली तो चीजें पाकिस्तानियों को बारे ही नहीं खाते। मुफ्त की नेमत की पाकिस्तान में कभी कदर नहीं होती। वर्कशॉप में भी आप देख लेना, फ्री की ना मैंने, तो 50 लोगों से ज्यादा लोग नहीं थे। 900 के करीब लोग हैं ग्रुप के अंदर, 900 लोगों ने मुझे मैसेजेस किए, और 100 बंदा भी पूरा नहीं हुआ वर्कशॉप के अंदर। तो इसलिए हमने फीस वाला मॉडल अप्लाई किया हो, ठीक है। फीस लेना, ये हम अपने टाइम की वैल्यू चार्ज करते हैं, हम अपने रिसोर्सेज जो हमने खर्च करने हैं आपके ऊपर उसकी वैल्यू चार्ज करते हैं, ठीक है। और ये आपको ज्यादा फीस नहीं चार्ज करते, हम जस्ट कप ऑफ टी आपसे चार्ज करें। ये 3 महीने का कोर्स है, जिस ये हम 12,000 रुपये फीस लेते हैं। लेकिन स्कॉलरशिप मेरी उन लोगों के लिए है जो लोग हाउसवाइफ हैं, जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग जॉब करते हैं, जो लोग नीडी पर्सन हैं, जो लोग ऑर्फन्स हैं, या जिनकी आमदनी 25-30 हज़ार 50 हज़ार के दरमियान में, जो लोग महीने का 60 हज़ार से ज्यादा नहीं कमाते, उनके लिए फीस सिर्फ मेरी 5,000 रुपये। और उनसे मैं 5,000 इकट्ठी नहीं लूंगा, मैं उनसे 5,000 दो हिस्सों में लूंगा, दो इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 3,000 रुपये की, और दूसरी इंस्टॉलमेंट 2,000 रुपये की अगले महीने। और एक और भी बात मैं बताऊं, ये जस्ट मैं आपसे फीस नहीं लूंगा, पूरी दुनिया में फीस रिटर्न का कोई क्लेम नहीं करता। अगर आप वैसे इस 5,000 को 90 दिनों पे तकसीम करें ना, तो रोजाना सिर्फ तकरीबन 55 रुपये बनते हैं, सिर्फ 55 रुपये। और वो भी मैं आपसे दो हिस्सों में ले रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आप पहली 5 क्लासेस लेने के बाद मुतमिन नहीं होते, आप कहते हैं सर हमें समझ नहीं आ रही, हमें नहीं करना ये सब, या आपको लगता है कि ये काम आपके लिए नहीं है, या तो आप छठी क्लास लेने से पहले अपनी अदा की गई फीस जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगी वो मुझसे वापस ले लें।
अब मुझे मैसेज करेंगे कि गुलशन भाई मुझे नहीं समझ आ रही, मैंने 5 क्लासेस ले ली, मैं आपको अपनी फीस वापस कर दूं। लेकिन अगर आपने छठी क्लास ले ली तो उसके बाद फीस वापस नहीं हो, क्योंकि पाकिस्तान में तो कोर्स पूरा करने के बाद, सीखने के बाद, पैसे कमाने के बाद लोग पता नहीं ईमान भेज देते हैं और मैसेज कर देते हैं जी हमें फीस वापस दे दें, हमने तो सीखा ही कोई नहीं। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है हर बच्चे का, हर स्टूडेंट का। हम हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को बहुत डिटेल से मॉनिटर कर रहे होते हैं, हर एक चीज को हम। ये देखिए ना, इस मैंने आपको दिखाई थी ऐप, उसमें लेवल्स बने हुए हैं, उसमें प्रोग्रेस को हम ट्रैक कर रहे होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हम देख रहे होते हैं कि कहाँ पर हमारा बच्चा, हमारा स्टूडेंट जो है वो लैग कर रहा है, कहाँ पर उसकी सब चीजें हैं, किस तरह से वो काम कर रहा है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये लीडर बोर्ड, ये लीडर बोर्ड आ गया, ठीक है। इस तरह से हम ट्रैक करते हैं। ये देखिए, पॉइंट्स आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं। ये असद भाई हैं, इन्होंने पूरे महीने में 30 दिन में सिर्फ 5% काम किया। ये नवाल, इन्होंने 4% काम किया। ये हुमैरा है, ये। और ये देखें, अच्छा यहाँ पर इनके नंबर्स क्या हैं, पहले क्या नंबर्स थे। ये पहले टॉप पे थे इमरान भाई, नवाज सेकंड पे थी, थर्ड पे थी, इस तरह से मतलब हम हर चीज को। फिर यहाँ पर 7 डे का भी आएगा कि हम 7 डेज में आपने कितना काम किया, हर चीज को। और हम अपनी खुद की चीजों को भी ट्रैक कर रहे हैं, हम खुद की प्रोग्रेस को भी मैं अपनी ट्रैक कर रहा हूँ कि मैं खुद यहाँ पर जो मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं जो लोगों को वैल्यू दे रहा हूँ, वो मैं कितने सर्टन लेवल पे हूँ, मैं कहाँ पर जाकर लोगों को ज्यादा फायदा दे पा रहा हूँ। ठीक है ना, मेरी उसमें कितनी इन्वॉल्वमेंट ज्यादा से ज्यादा हो रही है, कितने परसेंटेज हो रही है, इतनी बहुत डिटेल से हर चीज काउंट कर रहे होते हैं। तो आप में से जो भी इसको ज्वाइन करना चाहता है, 5 मई 2026 से हम इसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आप में से जो भी इसका हिस्सा बनना चाहे, इस बैच का, ये बैच हमारा 28वां स्टार्ट होगा, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो आप जो है इसको ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5th ऑफ बैच 28 हमारा इंशाल्लाह स्टार्ट। अब आपकी जो भी क्यूरीज हैं, जो भी आप सवाल करना चाहते हैं, वन बाय वन, अब आप अपनी क्यूरीज जो हैं वो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैं इंशाल्लाह सबको वन बाय वन गाइड करूँगा। चलिए, वन बाय वन सवाल करते जाएं।